Yalamadad everyone. I welcome you all to the Varo Apyar Mari Pragati session 17. Thank you so much कि आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया। हमने पहले के सेशन में बिजनेस से रिलेटेड को टॉपिक्स कवर किए थे जो थे डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस एंड लॉट मोर। नॉट ओनली दैट, हमने सॉफ्ट स्किल टॉपिक्स जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, इन सारे टॉपिक्स पर भी फोकस किया था। तो आज हम एक और सॉफ्ट स्किल टॉपिक जिसका नाम है बॉडी लैंग्वेज, इस टॉपिक के बारे में आज हम कुछ नया सीखेंगे। पिछले सॉफ्ट स्किल सेशंस के सक्सेस के बाद आज फिर एक बार हमारे साथ मेघा भट्ट मैम एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। इन्होंने हमारे लिए पहले भी सेशंस लीड किए हैं जो कि EQ और NLP से रिलेटेड थे। आज वो उन्हीं टॉपिक्स को एक्सटेंड कर हमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगी। मेघा मैम ना सिर्फ एक स्किल्स ट्रेनर है बल्कि एक कंटेंट राइटर भी है। मेघा मैम ने कई सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसफॉर्म किया है और आज वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेस की हाइट्स पर है। मेघा मैम, थैंक यू सो मच कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इस सेशन को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए टाइम निकाला। वी आर ग्लैड टू हैव यू विद अस। अब मैं ये सेशन हमारे आज की स्पीकर मेघा मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगी। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुस्कान, और आप सबको बहुत सारा गुड इवनिंग यहाँ से अहमदाबाद से। और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है बॉडी लैंग्वेज। अभी हम सबको पता है कि बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है, पर क्या कभी हमने इसके ऊपर ध्यान दिया है? क्या कभी हमने सोचा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है? क्या कभी हमें लगा है कि इसकी वजह से हमारा जो व्यापार है, हमारा जो बिजनेस है, उसके अंदर क्या फर्क पड़ सकता है, कितना इम्पैक्ट आ सकता है? आज देखेंगे। एंड आई एम श्योर कि आप मेरे साथ 1.5 घंटा जुड़ने वाले हो, और 1.5 घंटा में से कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो हम दिन प्रतिदिन हमारे जो बिजनेस है उसके अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको यूज कर सकते हैं। और जब यूज करेंगे तब थोड़ा थोड़ा मुझे याद कर लिया करना, क्योंकि कहा जाता है कि रेत पे नाम कभी लिखते नहीं, क्योंकि रेत पे लिखे हुए नाम कभी टिकते नहीं। हम वो है जो लिखते हैं नाम अपना पत्थर पे, क्योंकि पत्थर पे नाम कभी लिखे हुए मिटते नहीं। और इसी लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन हमें बनानी है हमारे कस्टमर्स के ऊपर। यही इंप्रेशन हमें उनके साथ जोड़े रखने में हेल्प करेगी। हमारा जो भी व्यापार हो, पर हमारा ऐसा नाम हो कि जो कभी मिटे नहीं, क्योंकि नाम हमारा रेत पे लिखा नहीं, वो लिखा है पत्थरों पे। और उसी के साथ आज शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है और सेशन का नाम है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज फॉर बिजनेस। पर उस पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग पहले के सेशंस में भी जुड़े हुए थे जहां पे हमने बात किया था NLP, और NLP के अंदर हमने मेजर बात किया था कि हमारे जितने भी ग्राहक आते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। आपको शायद से याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, एकता कपूर की सीरियल की तरह मैं भी थोड़ा एक रिकैप कर दूंगी। फटाफट से, क्या हमने बात किया था कि हमारे जो भी ग्राहक है, हम भी कोई ना कोई कैटेगरी में आते हैं, पर हमारे लिए क्या महत्व का है कि हमारे ग्राहक वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। 3 तरीके की कैटेगरी हमने डिस्कस की थी। विजुअल, जो देख के अपना डिसीजन लेते हैं, ऑडिटरी, जो सुन के अपना डिसीजन लेते हैं, और काइनेस्थेटिक, जो फील करके अपना डिसीजन लेते हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है। ऑलमोस्ट हमने ये सेशन 19 दिसंबर को लिया था, आज हो रही है 30 जनवरी। ऑलमोस्ट एक महीना बीत चुका, नया साल शुरू हो रहा है। नए साल में नए टारगेट्स, नए गोल्स होते हैं। तो आपने ये कुछ नई चीज क्या आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट की? फटाफट से चैट बॉक्स के द्वारा मुझे बताइए कि क्या आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्योंकि आज का सेशन उसका पार्ट 2 है। बहुत सारी मूवीज आ रही है ना, मूवीज में भी होता है, जैसे बाहुबली होती है तो बाहुबली में भी पार्ट 1 पार्ट 2 था, है ना। तो अभी जैसे बहुत बहुत कॉमन है, पुष्पा मूवी के लिए भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, उसमें भी पार्ट 1 आया है, राइट। तो एक्चुअली आपको क्या आपने इंप्लीमेंट किया? मुझे चैट में मिल रहा है यस,
पर मुझे एक चीज चाहिए जो आपको लगा कि ये आपने ऑब्जर्व की है, थोड़ा उसको एलैबोरेट कीजिए, आपने ऑब्जर्व की है वो चीज, और क्या आपको उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ क्या? और थैंक यू सो मच आपके वंडरफुल रिस्पॉन्स के लिए, आप सबके यस 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 आ रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है मुझे। पर क्या ऐसा थोड़ा थोड़ा आप अगर मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि क्या इंप्लीमेंट किया, क्या इंप्लीमेंट किया। ओके, इमरान जी कहते हैं कि आई ऑब्जर्व्ड एंड बेटर अंडरस्टूड माय कस्टमर, वेरी गुड। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा अगर हम ऑब्जर्व करें कि वो किसकी वजह से अपना डिसीजन ले रहा है कोई भी चीज खरीदने का, तो मुझे फायदा होगा। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। वो क्या आपका रिव्यू देख के आता है, आपकी शॉप पे वो आया क्यों है, आपकी शॉप का लुक देख के आया है, या उसको ट्रस्ट है तो आया है? ट्रस्ट किस लिए है? क्योंकि जब भी जाएंगे तो आपकी बात वहां सुनी जाएगी। हाउ कस्टमर सीज द प्रोडक्ट, वेरी गुड, थैंक यू आदिल जी। रिव्यू, वेरी गुड समीरा जी, थैंक यू सो मच। रिव्यू है मतलब वो बंदा ऐसा है कि जिसने लोगों से सुना है, हो सकता है इंटरनेट पे पढ़ के आए, लोगों से सुना है, सुन के उसने अपना डिसीजन लिया और वो यहाँ पे आए हैं। आदिल जी ग्रेट, रेडीमेड गारमेंट में आपको बहुत सारे ऐसे विजुअल कस्टमर्स मिलेंगे और आपके बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो एक्चुअली टच करके भी आपका फैब्रिक खरीदते होंगे। अकबर जी, ट्रस्ट एंड मनी वैल्यू, थैंक यू। इमरान जी, रिव्यू, टेस्ट एंड विजुअल्स, एब्सोल्युटली राइट। फील फेमिलियर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपके इसी आपका जो रिस्पॉन्स है उसकी वजह से थोड़ा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आज का जो सेशन है मैंने इसको पार्ट 2 में, एक्चुअली हम लोग इनिशियली प्लान कर रहे थे कि उसको एनएलपी के साथ ले ले, पर फिर उसके बाद इसको थोड़ा हमने और इलॉबरेट किया है और हमने इसको और ऐसा बनाया है कि ठीक है, हमने ये तो देखा कि कस्टमर जो अपना डिसीजन लेता है, जज करता है, मंसूर जी एब्सोल्युटली राइट, इजी जजमेंट रहता है कि दैट इज क्यों, क्योंकि कस्टमर का डिसीजन इज बेस्ड ऑन आइदर विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, है ना। आज हम इसको थोड़ा और लेके आगे चलते हैं। आज कुछ इंटरेस्टिंग हम देखते हैं, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या है ये, क्यों है ये, कैसे मुझे हेल्पफुल होगा, वो देखते हैं। एंड आई एम श्योर यू पीपल आर गोइंग टू हैव फन, ठीक है। अभी नॉर्मली आपको अगर ध्यान हो तो मैं अपने सेशन में इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन नहीं करवाती हूँ, आज मैं आपको करवा रही हूँ इंट्रोस्पेक्शन। अभी ये इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन ये है कि आज आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछना है और खुद को इसका जवाब देना है, और बंदा खुद के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकता, है ना। अब तो सब इतने बढ़िया बिजनेस वाले हो कि बेईमानी से हमें पता है कि शॉर्ट टर्म गेन मिल सकता है, लॉन्ग टर्म पर्पस कभी अपना सॉल्व नहीं हो सकता है। तो खुद से सवाल करिए और खुद से जवाब मांगिए। क्यों? क्योंकि आज के सेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा ये कि डू यू मेक आई कॉन्टेक्ट विद एवरी कस्टमर इवन इफ दे कम इन अ ग्रुप ऑफ पीपल? बहुत सारे लोग आपकी दुकान में आ रहे हैं, आपकी बेकरी की शॉप है, साड़ी की शॉप है, और एंटर होते हैं तो कैसे होते हैं ना, वो आते हैं, इधर उधर नजरें उनकी घूमती है, आप वहां पे बैठे हो, आपकी ऑलरेडी आपके शॉप में बहुत सारे लोग हैं जो वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं, पूछते हैं आपको क्या देखना है, कैसे देखना है, ठीक है। आप वहां, हो सकता है कि आप कैश काउंटर पे बैठे हो और आपने देखा कि बहुत सारे लोग एंटर हो रहे हैं। मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि जब आपके यहाँ ग्राहक एंटर होते हैं, क्या आप उनके साथ आई कांटेक्ट बनाते हो? बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ के आते हैं, फिर भी क्या आप उनके साथ बनाते हो? ओके, खुद से सवाल पूछिए। मेरे पास एक नहीं 10 क्वेश्चंस है, और 10 क्वेश्चंस में तो हो सकता है केबी से मैं 1 करोड़ रुपए मिल जाए, है ना। पर यहाँ पे 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महत्व का है कि हमारे पास कितना तजुर्बा मिलता है, क्योंकि वही हमारी सही पूंजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डू यू ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शंस स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग टू ग्रीट योर कस्टमर्स? आप हो सकता है बिजी है, आप हो सकता है कि काउंटर पे बैठे हैं, आपके सप्लाई वाले के साथ बात हो रही है, हो सकता है कि आपके कोई इश्यूज है उसके ऊपर आपकी बात हो रही है, कस्टमर आता है और आप जो काम कर रहे हो वो छोड़ के क्या आप उनको ग्रीट करते हो? खुद से सवाल, खुद से जवाब, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डू यू इमीडिएटली रिटर्न टू अ स्टोर ऑपरेशनल टास्क आफ्टर ग्रीटिंग योर कस्टमर्स? कस्टमर को ग्रीट कर लिया,
उसके बाद जो भी आपका ऑपरेशन चल रहा है, जो भी आपका काम चल रहा है, आप इमीडिएटली वहां चले जाते हो, इमीडिएटली चले जाते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आपको कोई कस्टमर, डू यू अपीयर डिस्टर्ब्ड, इंटरप्टेड और फ्रस्ट्रेटेड when a customer asks you a question for any reason at all? કોઈ બી કારણ કે વજહ से કાઈ પણ કારણ હોય અને કસ્ટમર નો ચહેરા ઉપરથી તમને એવું લાગે કે આ કંઈક नाराज છે, ये कुछ बंदा कुछ नाराज है, कुछ गड़बड़ है और आपके पास आ रहा है और आपसे वो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है, उस समय आपके हाव भाव कैसे होते हैं? क्या आप डिस्टर्ब, इंटरप्टेड, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो? आप क्या हर कोई इंक्वायरी, डू यू रिस्पॉन्ड टू ऑल इंक्वायरीज विथ ईज, आराम से, कोई भी फ्रस्ट्रेशन के बगैर? डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आपके लिए वो कंप्लेन लेके आया हो, उस सब की फीलिंग के बगैर क्या आप वो इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करते हो, एड्रेस करते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप आपके हर एक ग्राहक के साथ, हर एक कस्टमर के साथ इक्वली बिहेव करते हो? सिर्फ वो नहीं जो चीजें खरीदता है। काफी कबार होता है कि अपने पास साड़ी की दुकान है, बहुत सारी साड़ियां निकलवा दी, उसके हर एक टेस्ट के ऊपर हमने बात कर लिया, फिर भी वो बंदा हो सकता है कि नहीं खरीदा, चला गया। क्या आप उसको इक्वली एक्ट करते हो, उसके साथ इक्वली रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो? ओके, डू यू इवन इफ unintentionally ever roll your eyes at a कस्टमर को आप घूरते हो या उसके ऊपर ऐसे पूरा अपन स्कैन करते हैं, वैसा करते हो? ओके, डू यू रश थ्रू एनी कस्टमर सर्विस प्रोसीजर्स ड्यू टू योर ओन पर्सनल जजमेंट और फीलिंग्स या प्रेडिक्शंस? मतलब कोई भी बंदा आता है आपके, हो सकता है आपको पता है कि ये बंदा हमेशा इसी तरीके से आता है, इसी मोड में आता है मेरी दुकान के अंदर, उसको पता है कि बाजू में से लेता है, फिर भी मेरे यहाँ इंक्वायरी करने आता है। बहुत सारी आपकी सबकी दुकान एक साथ है, वहां प्राइस पूछ के मेरे यहाँ पे आया है और मुझे पता है कि ये हर टाइम ऐसा करता है, फिर भी उसको सिर्फ આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને ટટળાવા માટે તમે એની જોડે એવી રીતે વાત કરો છો, હાઉ યુ ડીલ વિથ दैट पर्सन? ओके, आपके हर एक एक्शन में क्या एक फ्रेंडलीनेस दिखती है? क्या कभी कभार आपके कस्टमर को आप क्लोज दिखते हो या अनअप्रोचेबल दिखते हो? क्वेश्चन मेरा ये 10 क्वेश्चंस आपके साथ है। रेट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट आपको करना है, इंट्रोडक्शन नहीं है, आज इंट्रोस्पेक्शन है, क्योंकि अभी से जो 1.5 घंटा मैंने बोला था उसकी मैंने शायद से 7 मिनट ले ली है, बाकी का टाइम मेरे पास अब है और अब मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। अब मैं आपको इसके बारे में बात करना चाहती हूँ और बॉडी लैंग्वेज कितना मायने रखता है वो भी आपसे बयां करना चाहती हूँ और होपफुली 1.5 घंटे के बाद आप एक अच्छी तरीके से इंट्रोस्पेक्ट भी कर सकते हैं, इंटरोगेट भी कर सकते हैं और अपनी एक ऐसी छाप छोड़ सकते हैं जो आप सबको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ ब्रांडिंग, और आप इतना अच्छा अपना ब्रांड इमेज बना सकते हो। अगर 1% भी काम हुआ तो जहां थे वहां से तो हम एक कदम ऊपर चले, राइट? और वही एक कदम ऊपर चलने की कोशिश में आज देखते हैं हम क्या इसके अंदर रख सकते हैं। तो आज के सेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव है, आपका कस्टमर आपने आइडेंटिफाई किया एनएलपी वे, कम्युनिकेशन क्या होता है, हो सकता है आपने ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर बात की है, पर आज का मेरा सेशन कोई बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन मैंने लिखा है, पर क्यों नहीं है उसका जवाब भी आप मुझे देंगे, ठीक है? अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स वर्ल्ड थ्रू कम्युनिकेशन। आपके ग्राहक की एक दुनिया है, हर एक की एक दुनिया है और हर एक की दुनिया में वो कहते हैं कि वो अपने हिसाब से, મારા હિસાબે મને એવું લાગે છે, આપણે હંમેશા એમ કહીએ ને, તો બધાના એવા હિસાબ હોય અને બધાના જ હિસાબથી એમની એક दुनिया હોય, सबके हिसाब से उनकी एक दुनिया होती है और वही दुनिया से वो चीजें परखते हैं। क्या हमारा कम्युनिकेशन ऐसा है कि हम उनकी दुनिया में जा सकते हैं? और अगर हम उनकी दुनिया में जा पाएंगे तो हमारा बिजनेस, हमारा प्रॉफिट, हमारा पर्पस मैच कर पाएगा। और आज हम इसीलिए बात करने वाले हैं द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन, ग्राहक की दुनिया को समझ के उसके हिसाब से कम्युनिकेट करके अल्टीमेटली हमारा बिजनेस, हमारा प्रॉफिट और हमारा पर्पस हमसे सर्व कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि लोग अलग अलग होते हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी।
वैक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देखा था कि हर किसी की भाषा अलग होती है, हमें वो परख नहीं होती है। विजुअल वाला आके आपसे पूछेगा कि ये अच्छी दिख रही है चीजें, या वो एंटर होगा और उसकी नजरें ऊपर होगी, आपको याद है, नजरें ऊपर होगी और वो स्कैन करेगा आपकी शॉप को, कलर्स उसको अच्छे लगते हैं, वो कलर्स, पैकिंग, उसके हिसाब से चीजें परचेज करता है। ऑडिटरी वाला बंदा आता है, वो बोलता है कि मैंने आपके यहाँ अच्छे रिव्यू सुने थे, अगर उसकी कोई कंप्लेन है या वो कुछ कहना चाहता है, आप अगर उसको अच्छे से सुनोगे तो डेफिनेटली वो आपसे इंप्रेस होगा और आपकी तरफ उसका कनेक्शन बढ़ेगा। काइनेस्थेटिक वाले बंदे के लिए हमेशा कनेक्ट होता है। काइनेस्थेटिक मतलब कनेक्ट, चीजें महसूस करेंगे। अगर वो बंदे के लिए प्राइस, पैकिंग, रिव्यू ये सब मायने नहीं रखते, उसको अच्छा लगा तो अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसके साथ कोई फीलिंग्स जुड़ी हुई है, और अगर फीलिंग्स कहीं जुड़ी हुई है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ आपके यहाँ से वो चीजें खरीदेगा। ठीक है, हो सकता है आपकी कपड़े की दुकान है, हो सकता है जब चैट हो रही थी तो किसी के सैलून है, सैलून में भी ये होता है कि आप कैसे एक्सपीरियंस देते हो उसको, है ना। कोई कोई आता है बाल कटवाने आता है पर उसको पता है कि यहाँ का अच्छा लुक बहुत बढ़िया है। कोई कोई आता है रिव्यूज देख के आता है, गूगल में रिव्यूज लिखे है 4.8 वेरी गुड। और कोई आता है कि हो सकता है रिव्यू भी नहीं देखा है, हो सकता है लुक भी नहीं देखा, पर जब भी आप गए थे तो उसको जैसा चाहिए था वैसा ही आपने उसको सर्विस दिया। काइनेस्थेटिक। ठीक है, अलग अलग ग्राहक को अलग अलग तरीके से देखना और उनका जजमेंट वो कैसे लेते हैं वो अपने को जज करना, वो ही पूरा है NLP। और उसमें 3 अलग अलग प्रकार हमने देखे थे, विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करना है, आपके चैट बॉक्स आप जल्दी से ओपन करिए एंड आप मुझे जल्दी से बताइए कि ये कौन से तरीके की पर्सनालिटी, आपका ग्राहक किस तरीके का है। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा नजरिया है, आ मारो नजरियो छे। किस टाइप का ये पर्सनालिटी, ये ग्राहक आपका किस तरीके का है, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सोल्युटली राइट, माय पॉइंट ऑफ व्यू। व्यू मतलब क्या, कि ये बंदा विजुअली है। ठीक है, सेकेंड, पीपल हु फील गुड अबाउट देमसेल्व्स डू गुड थिंग्स। जो बंदों को फील अबाउट गुड देमसेल्व्स, उनके बारे में अच्छा लगता है, वो हमेशा अच्छी चीजें करते हैं। अच्छा लगता है, लगना, महसूस करना, किस तरीके की पर्सनालिटी होती है। यस, यू कैन राइट VAK, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सो मच काइनेस्थेटिक, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लास्ट टाइम का सेशन देखा था, है ना। मैंने काइनेस्थेटिक और विजुअल दोनों बात कर ली। ओके, अभी इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लिसन टू द ओपिनियंस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स की भी बात, उनके ओपिनियन सुनना इतना ही महत्व का है। कौन सा आएगा? VAK, सुनना, ओपिनियन सुनना। एब्सोल्युटली राइट। ऑडिटरी, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज ब्राइट। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, ये W वेव होता है कोविड का, W में थर्ड पिक हो रही है, खत्म हो रही है, अभी इसके बाद इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर, मेरे बिजनेस का फ्यूचर, हमारा वो सब अच्छा लग रहा है। इट इज गोइंग टू बी ब्राइट, ब्राइट। नादिया जी, शमशाद जी, ऑडिटरी ब्राइट, समीर जी एब्सोल्युटली राइट। विजुअल ब्राइट, कलर्स, इट इज अ विजुअल। ये बंदा ज्यादातर विजुअल चीजों के बारे में बात कर रहा है। हाउ डू यू फील अबाउट द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस? आपके बिजनेस के ग्रोथ के बारे में आपको कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है कि आज तो 2022 આવી પણ ગયું, 23, 24, 25 મારી પાસે તો મારા ટીમ લીડર્સે 5 વર્ષનો આખો ગોલ બનાવીને, ટાર્ગેટ બનાવીને દીધા છે, કોવિડ વચ્ચે આવી ગયો। હાઉ યુ ફીલ અબાઉટ યોર બિઝનેસ? क्या लगता है आपको? दिखता नहीं है, लगता है। काइनेस्थेटिक, एब्सोल्युटली राइट, ग्रेट। If you listen to your inner voice and put in your best efforts, you will have a better tomorrow. જો તમે તમારો અંતરાત્મા, અંતરનો અવાજ સાંભળશો અને તમારા બેસ્ટ એફર્ટ્સ દેશો તો તમારું આવનારું કાલ પણ બહુ જ સરસ હશે. If you listen to your inner voice, absolutely right, it is an auditory. Listen to the advice of wise people and do your best. It will develop you as a human.
Again, it is all about listening. It's all about auditory. Thank you again. When you feel like quitting, take a small step forward. જ્યારે પણ તેમને એવું થાય કે આ વસ્તુ મારે છોડવી છે, એની જગ્યા પર તમે એક સ્ટેપ આગળ લ્યો અને તમને ખબર પડશે કે આગળનું ભવિષ્ય બહુ સારું છે. કાઇનેસ્થેટિક, એબ્સોલ્યુટલી રાइट. फील एंड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. दोनों का मतलब है लगना और करना, रिलेटेड टू एक्शन, फीलिंग्स एंड एक्शन. आई लव लिसनिंग टू माय फेवरेट म्यूजिक. बहुत सारे लोगों को बहुत गाने सुनना अच्छा लगता है, अपनी दुनिया में वो रहता है. कितने लोग आपने भी ऑब्जर्व किए होंगे ना, अभी मतलब ठीक है ये हम पर्सनालिटी देख रहे हैं, पर आप सोचो कि ये जानने के बाद आपके घर में क्या आपने ये देखा, क्या आपने ये महसूस किया, क्योंकि मेरी खुद की पर्सनालिटी ये है. और हो सकता है कि मेरा पार्टनर, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चे या मेरे पेरेंट्स, उनकी अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी अभी भी विविध भारती चलता है तो मतलब वो पूरे के पूरे गाने शी कैन सिंग. शी इज कंप्लीटली ऑडिटरी. कितने अच्छे से उनको लिरिक्स याद रहते हैं, कितना अच्छे से मतलब धुन शुरू होती है वो गाना गाना शुरू करते हैं. दे लव लिसनिंग टू फेवरेट म्यूजिक. ये मेरा एक्सपीरियंस पे, आपके यहाँ पे भी आपको भी इतने एक्सपीरियंस हुए होंगे. हो सकता है ये सिर्फ, इसलिए मैं कहती हूँ ये सिर्फ आपके दुकान, आपके ग्राहक तक सीमित नहीं है, ये आपकी खुद की जिंदगी के साथ भी बहुत सारा जुड़ा हुआ है, राइट. आई वॉन्ट टू सी बेटर रिजल्ट नेक्स्ट ईयर. આવતા વર્ષે તો 100% હું બહુ સારા રિઝલ્ટ્સ જોવાની છું. Definitely it is going to be a visual one. Again, great, thank you so much. And I hope and I wish कि जो हमने NLP किया था, and I'm sure, अभी तो 100% sure, मैं देख सकती हूँ, मुझे लग रहा है, और आपके रिव्यूज और आपके आंसर से मैं ये समझ सकती हूँ कि NLP बहुत अच्छी तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया होगा. अगेन थैंक यू सो मच एंड आई विश अ ग्रेट सक्सेस टू ऑल ऑफ यू फॉर NLP. आज हम एक कदम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये भी आपको कैसे अच्छा लगता है. और अच्छा लगने से भी वो तो ठीक है, अच्छा तो 1.5 घंटे के लिए अच्छा लग सकता है, पर अच्छा लगने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि इसको आप डे टू डे लाइफ में कितना अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, तो वर्ड्स कौन कौन से हमें यूज करने हैं वो भी हमने देखा था कि अगर विजुअल है तो उसको दिखाना, देखना, आप इसमें अच्छे लग रहे हो, देखो, कलर, उसको डिजाइन्स, ग्राफिक्स, पिक्चर, ये सब बहुत अच्छा लगता है. उस तरीके से हमें वर्ड्स यूज करने चाहिए. अगर ऑडिटरी की बात करें तो उसके लिए हियर, लिसन, टॉक, कॉल, वॉइस, साउंड लाइक, टोल्ड, सुनना, सुनाना, ये सब उसके लिए बहुत मायने रखता है. काइनेस्थेटिक वालों के लिए, उनके लिए फील, टच, सॉफ्ट, स्मूथ, रिलैक्स, कंफर्ट, शांति, पीस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है. हो सकता है आपकी एक दुकान में आपके पास तीनों अलग अलग कस्टमर्स आते हैं. आपको क्या करना है वो है कि आपको अपने आप को, जो भी कस्टमर आया उसको सब चीजें आपकी दुकान में भी होनी चाहिए. नेक्स्ट टाइम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो सकता है नया फाइनेंशियल ईयर आए, आप अपने दुकान के लिए नया मार्केटिंग सोच रहे हो, नए मार्केटिंग थीम सोच रहे हो सकता है कि आप नई एड सोच रहे हो, एडवर्टाइजमेंट देना सोच रहे हो. आपकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी ये तीन चीज होनी चाहिए. जब भी आप अपना दुकान का कुछ भी आपके ग्राहक के लिए करें तो सिर्फ एड में विजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एड में उतना ही रिव्यू भी इंपॉर्टेंट है और एड में उतना ही इमोशनल कनेक्ट भी इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपकी एड के साथ कनेक्ट होने वाले ये तीन अलग अलग तरीके के ग्राहक है ना. आप नॉर्मली आप रियल एस्टेट का एड देखते हो क्योंकि आज संडे है, संडे को नॉर्मली कोई पण छापू है, न्यूज़पेपर हो, उसके अंदर रियल एस्टेट वालों के बहुत सारे पैम्फलेट्स आते हैं. तो आप सोचो कि ये एड्स कितने महत्व के हैं. उसके अंदर आपने देखा होगा तीन चीज आती है. वो आपको विजुअल्स दिखाते हैं, कहाँ है, कैसा है. फीलिंग्स के साथ जोड़ते हैं कि यू विल बी फीलिंग अ होम अवे फ्रॉम होम, घर थी दूर बीजू तमारे घर, एकदम शांति नी जग्या, फीलिंग्स को जोड़ते हैं, है ना.
और ऑडिटरिंग रिव्यूज के साथ जोड़ते हैं, इतने लोगों ने इसको पसंद किया। नीचे आपको इनफैक्ट एक क्यूआर कोड भी आजकल लोग देते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करो तो आपको पूरा वीडियो दिखता है, रिव्यूज दिखते हैं, जो लोग वहां पे रहने आए हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उनको कैसा फील होता है। तीन चीज एक एडवर्टाइजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अब जब भी एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे आपको तीन पैरामीटर्स उतने ही ध्यान से कवर करने हैं, ठीक है। ओके, अभी वैक को रख के, उसको सेंटर पॉइंट रख के आज थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बहुत बड़ा नाम है जिनका नाम है ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी का ये कहना है कि आपकी लोगों के साथ जो कम्युनिकेट करने की क्षमता है वो आपके सक्सेस के लिए 85% मायने रखती है। इट वेट्स 85% ऑफ सक्सेस इन योर बिजनेस एंड इन योर लाइफ। 15% आपका बिजनेस के लिए कितना नॉलेज और कितनी स्किल है, पर नॉलेज और स्किल के अलावा जो सक्सेस के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर है वो है कम्युनिकेशन, और 10-20-30% नहीं है, कम्युनिकेशन मेक्स अप टू 85% ऑफ ओवरऑल सक्सेस। आपके पास सब कुछ है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आपके कॉम्पिटिटर्स के समान है या कम है, अफोर्डेबल है, इकोनॉमिक है, सब कुछ है, पर क्या ये सब आप बेनिफिट सही तरीके से आपके कस्टमर को कम्युनिकेट कर सकते हो? अगर कम्युनिकेट कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली आपका सक्सेस वहां आता है। अभी क्या कम्युनिकेट करना है? प्रोडक्ट में तो 100 फीचर्स है, किस फीचर को किधर कम्युनिकेट करना है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन तब होता है जब आप कस्टमर की जरूरत समझोगे, और कस्टमर की जरूरत तब पता चलेगी जब वो बात करेगा। बात कैसे करेगा आपके साथ? जब आपके साथ उसका अच्छे से कनेक्ट होगा, जब आपसे वो कनेक्ट कर पाएगा। कनेक्ट कैसे कर पाएगा आपसे वो? जब आप उसको एक कंफर्टेबल फील करवाओगे। कंफर्टेबल कब फील करवाओगे? जब आप उस बंदे को सिर्फ देख के पहचान सकते हो कि इसको क्या चाहिए और इसको आप कैसे कंफर्टेबल फील करवा सकते हो, ठीक है। आगे जाने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए। एक्टिविटी के अंदर कुछ खास नहीं है, आप सब मोबाइल यूज करते हो, राइट। मैं आपको मोबाइल के बारे में 2-3-4 फीचर्स बताना चाहती हूँ, और मेरे पास अलग अलग कस्टमर हैं। आप कौन सा फीचर कौन से कस्टमर को टारगेट करोगे ना, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। क्यों बताना है? क्योंकि इसको हम आगे जाके जोड़ने वाले हैं कि क्यों इतना जरूरी है, ठीक है। मोबाइल 5G कॉम्पेटेबल, 128 GB स्टोरेज, 6.1 इंच स्क्रीन, फास्टर चार्जिंग, हाई बैटरी बैकअप, वायरलेस चार्जिंग, गुड ग्राफिक्स, ठीक है। ये इतने मेरे प्रोडक्ट के फीचर हैं। अब मेरे पास 3 अलग अलग कस्टमर है। कॉलेज में जाने वाला लड़का बंदा, एक हाउसवाइफ, और एक 55 या एक नियर रिटायरमेंट, ठीक है, नियर रिटायरमेंट अंकल है, उनको मुझे ये मोबाइल बेचना है। मेरे पास चीज एक है, 3 अलग अलग कस्टमर हैं। फटाफट से चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आप कौन सा फीचर किसको बेचेंगे। कॉलेज को क्या बेचेंगे आप? फीचर आप चेंज नहीं कर सकते आपके प्रोडक्ट के, पर कॉलेज वाले को आप क्या बेचोगे? फास्ट चार्जिंग, ओके, मेमोरी, ओके, वायरलेस चार्जर, 5G, ओके, स्लिम एंड वेटलेस फॉर कॉलेज, ओके। और क्या? कॉलेज वाले को आप क्या बेचो? कॉलेज वाला क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? गुड म्यूजिक, ओके, ग्राफिक्स, ओके। कॉलेज वाला बंदा है, 6.1 इंच स्क्रीन है उसकी, कैमरा, अच्छी सेल्फी आएगी, राइट, गुड कैमरा, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 5G, स्पीड अच्छी है, उसको मूवीज वीडियोस देखनी है तो हाई स्पीड पे वो स्ट्रीम कर सकता है। वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। हाउसवाइफ के लिए कौन सा फीचर आप हाईलाइट करना चाहोगे और क्यों? हाउसवाइफ को क्या चाहिए?
हाउसवाइफ को 5G से ज्यादा लेना देना है? थिंक अबाउट इट। हाउसवाइफ को क्या चाहिए? बड़ा स्क्रीन, एब्सोल्युटली राइट, ग्रेट। बैटरी लाइफ, उनको बार बार चार्जिंग में अच्छा नहीं लगता। घर पे आते हैं, बच्चे पूछते हैं मम्मी फोन क्या होतो तारो, तो के खबर नहीं, जो ने चार्जिंग नहीं हो तो पड़्यो छे। हाउसवाइफ, वैल्यू फॉर मनी, वेरी गुड, इजी टू कनेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और एक रिटायरमेंट, 58-year-old को रिटायरमेंट गिफ्ट देनी है, उनके लिए क्या फीचर काम आएगा? 58-year-old मेरा बहुत क्लियर है, कस्टमर भी। बैटरी बैकअप, वेरी गुड। बैटरी लाइफ, આમ નાના નાના સ્ક્રીન હોય તો એમને વાંચવું ફાવે નહીં, હે ને? સૌથી વધારે WhatsApp નો વપરાશ પણ એ લોકો કરે, WhatsApp યુનિવર્સિટી નો. Big screen, right, right, easy to use, very good, lightweight, very good, great great great, thank you, great, thank you again. Now एक ही मोबाइल पर 3 अलग अलग कस्टमर, और आपने देखा कि आप 3 अलग अलग कस्टमर को अलग अलग चीजें फोकस करके, बेनिफिट बता के आप उनको दे रहे हो, ठीक है? अभी यही कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम बिहेवियरल स्टाइल में भी लेके आगे जाना चाहते हैं। आपका प्रोडक्ट, आपका जो भी हो, मतलब आपके यहाँ पे आने वाला एक कस्टमर, एक ग्राहक है जिसको VAK से आपने जज किया, दूसरा आपके पास प्रोडक्ट एक है पर अलग अलग कस्टमर को अलग अलग बेनिफिट दिखा के आपने प्रोडक्ट दिखाया, ठीक है? अभी इसको बिहेवियरल वे में हम कैसे देख सकते हैं, इसको कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज पे कैसे देख सकते हैं, उसको अपन आज समझते हैं थोड़ा। एंड अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी, पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट, ठीक है? अभी आगे बढ़ने से पहले अगेन मेरे को एक छोटा सा सवाल है आपसे, आपको क्या करना है? अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे 100% सक्सेस दिख रहा है ना आपको, मेरे पास 100% है, 100%, 100% है मेरे पास, और आपको ये 100% को 3 हिस्से में बांटना है। इसको आपको 3 हिस्सों में बांटना है, ठीक है? कम्युनिकेशन के अंदर 3 हिस्से क्या है वो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। एक होते हैं आपकी वाणी, आपके शब्द, आप कौन सी भाषा बोलते हो, कौन से शब्द बोलते हो। सो नंबर 1 वर्ड्स, नंबर 1 वर्ड्स। नंबर 2, आप जो भी भाषा बोलते हो, आप जो भी शब्द बोलते हो, वो आप कैसे बोलते हो, आपका टोन कैसा है, आपकी स्पीड कैसी है, आप कितने हाई वॉल्यूम पे बात करते हो। तो दूसरा है टोन, ठीक है? पहला क्या था? वर्ड्स, दूसरा क्या है? टोन, और तीसरा है आप जब भी कम्युनिकेट करते हो उस टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपकी आंखें, चेहरा, हाथ, पैर और पूरा बॉडी का पोस्चर। तो तीसरा है मेरे पास बॉडी लैंग्वेज। आपको समझ आ गया? आपको 100% को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, अलग अलग प्रतिशत देने हैं इसको। सबसे पहला है वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज। अब कितना कितना प्रतिशत किसको देंगे, फटाफट से चैट में आप मुझे बताइए। 3 चीजें हैं मेरे पास, क्या क्या है? सबसे पहला है वर्ड्स, वर्ड्स को आप 100 में से कितना प्रतिशत देंगे? 100 को ही डिवाइड करना है। दूसरा है टोन, और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। WTB लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, समझ आ जाएगा। ओके, जल्दी से मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। आपके हिसाब से 30-30-40 हम इसी उसमें रखेंगे, वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? 30-20-50, 80-10-10 रेशमा जी का कहना है, फिरोज जी का कहना है 10-40-50, क्रिश जी का कहना है 30-30-40, नूर अली जी का कहना है 15-15-70, ओके, 15-10-75, 30-10-70, ऑल इक्वल, 33-33-33 बेस्ट है ये, है ना? 70-20-10 अकबर जी, ओके, और इक्वल मदद जी का कहना है, ओके। 5-5-90 राशिद जी, अरे बाप रे। 25-25-50, 25-25-50, बॉडी लैंग्वेज 30, काश्मीरा जी का कहना है। इमरान जी 40-50-10, 50-25-25, ग्रेट। शब्द नहीं होते तो शेक्सपियर कहाँ होते हैं ना, शब्द भी तो मायने रखते हैं। 30-10-60, 29-20-60, ओके,
1% ग्रेस दिया है अनिला जी ने। 40-20, 40, 60-20, 20, ओके, 40-40, 20, 50-30, 20, 85-10, 5, ठीक है सलीम जी, ओके, 40-40, 20। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने जो भी वोट दिया है उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि रीवोटिंग के यहाँ मैं आपको इजाजत देती हूँ, आप आपका वोट चेंज कर सकते हैं थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। क्या चीजें याद रहती है और क्यों याद रहती है, उसके पीछे का भी साइंस है, और वही आज हमें देखना है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन के अंदर होता है कि हम बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करते हैं, वर्ड्स के साथ, टोन के साथ, और बॉडी लैंग्वेज के साथ। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल। पर अभी मैं आपको रिजल्ट बताना चाहती हूँ। रिजल्ट सिर्फ मेरा नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। दिस रिजल्ट आर फ्रॉम बिग यूनिवर्सिटी, जैसे हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, उन्होंने इतने सारे रिसर्च किए हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन है ना, आपका कभी भी अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ है ना, और बहुत बुरी तरीके से अगर आपके रिलेशनशिप को हैम्पर हुआ है, ठीक है, તમારી બહુ જ ખરાબ ઝઘડો થયો હોય ને તમારા બહુ જ ક્લોઝ અંગત લોકોને જો દુઃખ પહોંચ્યું હોય ને, તો એ લોકો એમ ના કે તમે શું કહ્યું હતું, પણ એમ કે તમે એને કેવી રીતે કહ્યું હતું. People remember how you told them. એ ટાઈમે તમારી બોડી લેંગ્વેજ, તમારો ટોન કેવો હતો, શબ્દોથી પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ એનું છે. And that is why see the results. We communicate. और कितना कम्युनिकेशन है, वर्ड्स का सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के अंदर 7% वेटेज है. टोन का, आप कैसे बोलते हो, आप कैसे बोलने के समय आपका टोन, उसका वेटेज है 38%, और शब्द और टोन से भी ज्यादा, उसका ऐड करने से भी ज्यादा बोलने के समय, कम्युनिकेशन के समय आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका वेटेज है 55%. मानो ना मानो, डेटा है, रिसर्च है, हकीकत है. તમે જ્યારે તમારા ગ્રાહક જોડે વાત કરો છો, कोई भी ग्राहक अगर आपके शॉप के अंदर आता है, फर्स्ट टाइम आता है या रेगुलर ग्राहक है, उसके साथ आप बात करते हो तो वो वापस क्या लेके जाता है, आपका प्रोडक्ट तो लेके जाता है, पर साथ में वो लेके जाता है कि आपने उसके साथ कैसे बात की. वर्ड से भी ज्यादा આવતા વેત જો કોઈ દરવાજો ખોલી દે, પાણીનું પૂછે, જગ્યા પર બેસાડે, સાડીની લગ્નની સીઝન આવે, બહુ જ ભીડ હોય, એ ટાઈમે બહુ બધા લોકો હોય, પણ તમે તો પણ એને કેવી રીતે વેલકમ કરો છો, બેસાડો છો એક જગ્યા પર, કાઉન્ટર આપો છો કે તમે ત્યાં વેઇટ કરો, પાણી આપો છો, પૂછો છો, ત્યાં સુધીમાં તમે એમને પૂછી પણ રાખો છો કે તમારે કઈ રીતની સાડી જોઈએ છે. પીપલ રિમેમ્બર ધેટ અ લોટ. પૂછવા કરતા પણ એ ટાઈમે તમારી બોડી લેંગ્વેજ કેવી છે, હાઉ ઇઝ યોર બોડી લેંગ્વેજ, હાઉ ઇઝ યોર ટોન, હાઉ આર યોર વર્ड्स एट दैट टाइम, दैट मेक्स अप डिफरेंस. और इसीलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन का 93%, 93% इज विदाउट वर्ड्स, ओनली बॉडी लैंग्वेज एंड टोन, ओनली बॉडी लैंग्वेज एंड टोन. सोचिए कितना जरूरी है. इसीलिए ब्रांड ट्रेसी का भी जो कहना था, और इसीलिए आज के सेशन में भी हम यही बॉडी लैंग्वेज पे बात करने वाले हैं. कितना ज्यादा जरूरी है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए, कितना ज्यादा जरूरी है कि वो ग्राहक मेरे लिए क्या फील करता है, એ ગ્રાહક મને કેવી રીતે વિચારે છે, મારું પરસેપ્શન શું છે ત્યાં, એની માટે बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और उसी के ऊपर आज हम बात करते हैं. एज अ बिजनेसमैन, सही गलत मैं नहीं जानती, पर ये मुझे लगता है इसलिए मैं कहती हूं, एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू बी કેમિલિયન. કેમિલિયન એટલે गिरगिट इन हिंदी और काचिंडो इन गुजराती. क्यों ये कहा जाता है, क्योंकि आपका हर एक कस्टमर अलग अलग है, हर एक कस्टमर अलग अलग है. जब भी वो आपके पास आता है, उसको आपके जैसा फील करवाना, એ જેવો છે એવો જ હું છું એવું ફીલ કરાવવા માટે તમારી જે પણ તમારી કાયા હોય, સ્કિન હોય, એને બદલીને યુ हैव टू कम्युनिकेट लाइक दैट कस्टमर, वो कस्टमर के जैसा आपको बात करना है.
आपके ग्राहक के लिए, आपके कस्टमर्स को कंफर्टेबल फील करवाने का भी उतना ही महत्व है। यहाँ पे भी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपल मे फॉरगेट व्हाट यू सेड, લોકો એ ભૂલી જશે કે તમે શું કહ્યું હતું, બટ પીપલ વિલ નેવર ફોરગેટ હાઉ યુ મેડ ધેમ ફીલ. પણ લોકો કોઈ દિવસ એ નહીં ભૂલે કે તમે એને કેવું ફીલ કરાવ્યું હતું. બોડી લેંગ્વેજ આ જ ફીલિંગ છે, આની માટે જ બહુ જરૂરી છે. બહુ મહત્વનું, અગેન ઓનલી યુ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર યોર સક્સેસ. તમારા સક્સેસ માટે તમે જ જવાબદાર છો. અને અત્યારે તમને જે મળી રહ્યું છે, it is all because of your action and your behavior. અત્યારે તમારી પાસે જે રિઝલ્ટ્સ છે તમારી એક્શન અને તમારા બિહેવિયરને કારણે જ છે. અને એટલા માટે જ કહેવાય છે કે તમે બિઝનેસમેન નથી, યુ આર નોટ અ બિઝનેસમેન, पर आप आपके कस्टमर्स के लिए, आप आपके कस्टमर्स के लिए, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको समझिएगा, आप आपके कस्टमर के लिए कंसल्टेंट है. कंसल्टेंट हम किसको कहते हैं? एक तो होता है बिजनेस कंसल्टेंट, और दूसरा कंसल्टेंट शब्द हम यूज करते हैं डॉक्टर्स के लिए. मैं एक फार्मा फील्ड से हूं, तो मेरा डॉक्टर्स और उसके लिए ज्यादा अटैचमेंट भी है, पर मैं भी अपने सेलिंग स्किल्स जब बताती थी तब यही चीज बताती थी. और आज ये इतना इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आप समझना, आप डॉक्टर के पास जाते हो, और आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो जो आपको सुने? आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो जो सही आपको दवाई दे? आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो कि जब आपको जरूरत हो वो डॉक्टर आपको यूजफुल हो? बेस्ट एग्जांपल आप सबने कोविड के टाइम में किया होगा, राइट? अभी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो क्या वो सीधा प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिखना शुरू करते हैं? अगर वो आपको 10 मिनट देते हैं ना, 10 मिनट, तो आपके साथ वो 80% टाइम आपको एग्जामिन और आपके डायग्नोसिस के लिए लेते हैं, और फाइनली 1 मिनट के अंदर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और फाइनल आपको दवाई देते हैं. 10 मिनट में से 8 मिनट वो आपको आपके लिए देते हैं. एग्जामिन करते हैं कि क्या क्या तकलीफ है, पूछते हैं बहुत सारी हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, और फाइनली ડાયગ્નોસ કરતે હે કે ઓ ક્યા તકલીફ છે, પેટમાં દુખે છે, તો એમ ના કે સીધા ચલો સર્જરી માટે વયા જાઓ. ही विल नॉट से लाइक दैट. ओके, क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि एज अ डॉक्टर उसके लिए 3 चीजें आती है: एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन. आप कंसल्टेंट हो. क्या आप आपकी चीज बेचने से पहले તમારે ત્યાં જે પણ ગ્રાહક આવે, શું તમે એને એક્ઝામિન કરો છો? શું તમે એને ડાયગ્નોસ કરો છો અને ફાઇનલી તમે એને પ્રોડક્ટ આપો છો? एग्जामिन, स्टेप नंबर 1. एग्जामिनेशन के अंदर आता है स्टेप नंबर 1 में बॉडी लैंग्वेज. उसके हाव भाव क्या है, आंखें क्या कहती है, हैंड्स क्या कहते हैं, चलता कैसे, अंदर कैसे आया. एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज. जब आपके साथ वो बात करता है, टोन, वॉल्यूम, आपके साथ भी बात नहीं की है, दरवाजा खोला, हो सकता है आपके कोई भी शॉप मेंबर के साथ बात की, टोन, वॉल्यूम क्या है उसका बोलने का, अपीयरेंस, वो आता है तब वो किस तरीके के कपड़े पहने हैं उसने. તમારે ત્યાં સાડી, તમારે કોઈ भी फैब्रिक वाला હોય तो તમારા દરેક ગ્રાહક अलग अलग હોય. अपीयरेंस हमें लगता है कि क्लोथ्स क्या मैटर करते हैं? क्लोथ्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा. क्या ब्रांड वो चाहता है, किस ब्रांड के वो कपड़े, एक्सेसरीज है उसके पास, उसी हिसाब से उसका रहना सहना है, वही उसका स्टेटस है. तो मेरे कस्टमर को, मेरे को वही चीजें उसके अपीयरेंस के हिसाब से दिखानी चाहिए, राइट? स्टेप नंबर 2 इज डायग्नोसिस. डायग्नोस क्या करना है? उसकी जरूरत, उसकी तकलीफ, उसके कंसर्न्स क्या है, और उसको फील करवाना है कि आप उसके खुद के हैं, और उसके लिए आपको पूछने हैं उससे सवाल, सही सवाल. डॉक्टर्स भी आपसे सवाल पूछते हैं. पूछते क्यों हैं? ताकि वो फाइनली आपकी तकलीफ को समझ सके, और फाइनल चीज है ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के अंदर गिव व्हाट दे नीड, क्या उनको चाहिए वो आप दो. और इसीलिए ये चीज आपको एग्जामिन, डायग्नोस, ट्रीट करना है. तब आपको खुद को एक पावरफुल, आपकी खुद की एक प्रेजेंस बनानी है, और वही चीज आज हम बात करने वाले हैं, द पावर ऑफ प्रेजेंस. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन पावर ऑफ प्रेजेंस इज फेशियल एक्सप्रेशंस. आपकी आंखें, आपका चेहरा,
आपके जेस्चर्स और आपके पोस्चर्स, ये दोनों जगह पे आपके भी इतने इंपॉर्टेंट है और आपके ग्राहक के भी। ग्राहक के क्यों है? क्योंकि आपको वो परखना है, और परखने के बाद उसकी दुनिया में आपको कदम रखना है। तो अगर आप सही तरीके से परख पाओगे तो उसी सही तरीके से आप भी अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, और इसीलिए कहा जाता है द पावर ऑफ प्रेजेंस। पावर ऑफ प्रेजेंस के लिए आपको आपके कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करना है। 5 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर भी आज हम जो बात करने वाले हैं। आंखें, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड्स, पोस्चर एंड कंफर्ट। ठीक है, आईज, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड्स, पोस्चर एंड कंफर्ट। क्या है ये, कैसे है? वेरी इंटरेस्टिंग, लाइफ टाइम आप इसको याद रखोगे। ठीक है, अभी एक छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत, अगेन, बी ट्रू टू योरसेल्फ, बी ट्रू टू योरसेल्फ। किसी के साथ आप यहाँ पे गलत नहीं कर रहे हो या सही नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को याद रखना। ठीक है, और अभी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ, आपसे कुछ चीजें पूछने वाली हूँ। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। मेरा मैं जो भी आपको बोलूं, जो भी मैं आपको बोलूं, उस समय आपको क्या ऑब्जर्व करना है और क्या चैट में लिखना है। ठीक है, ऑब्जर्व आपको करना है। जो भी चीज मैं आपसे पूछती हूं, उस समय आपकी आंखों की पोजीशन क्या है, कहाँ है, वो आपको मुझे बतानी है। रेडी फॉर इट? समझ गए मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ? जो भी मैं आपसे पूछूं, उस समय आपको देखना है कि आपकी आंखों की पोजीशन कहाँ जाती है, ऊपर, नीचे, साइड में, दाएं, बाएं, वो आपको मुझे बताना है और चैट में लिखना है। एम आई रेडी? आई एम रेडी, यू आर रेडी? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। मैं आपसे पूछ रही हूँ चीजें, आपको वो चीजें मुझे बतानी है। ओके, आपका फेवरेट हॉलिडे प्लेस जो आपने विजिट किया हो, आपको आंसर नहीं देना है मुझे, आपको सोचना है, और उस समय आपकी आंखें किधर जा रही है वो आपको मुझे बताना है। ऊपर कहाँ, दाएं बाएं? ऊपर कहाँ, दाएं बाएं? राइट और लेफ्ट? सेंट्रल, अप, सेंटर, अप, लेफ्ट, वेरी गुड। सामने, सोच, मतलब मैं वही बोल रही हूँ, एकदम ध्यान से अपने आप को ऑब्जर्व करिए और बताइए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो अगर हो सके तो पेज में लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ चैट पे है, नो इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी पहली स्कूल, फर्स्ट स्कूल, उसका पिक्चर आपके सामने रखिए, और उस टाइम पे आपकी आंखें कहाँ जा रही है, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट? आपकी स्कूल, फर्स्ट स्कूल, ओके, फर्स्ट शॉप, आपकी पहली दुकान की जगह आप विजुअलाइज करिए और बताइए कहाँ जा रही है आपकी आंखें। पहली दुकान विजुअलाइज करिए और बताइए कहाँ जा रही है आपकी आंखें। ओके, आप ये सब कोरोना खत्म होने के बाद आप आपके फैमिली को कहाँ लेके जाने वाले हो, कहाँ लेके जाना चाहते हो? डेस्टिनेशन सोचिए, विजुअलाइज करिए और बताइए आपकी आंखें कहाँ जा रही है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी आपकी शॉप जहां है, आपको 10 साल के बाद आपकी, हो सकता है और फ्रेंचाइजीज खोलनी हो या खुद की शॉप और कहीं पे भी ब्रांचेस खोलनी हो, वो जगह सोचिए कि वो कहाँ पे आपको आपकी शॉप खोलनी है। सोचिए आपकी आंख कहाँ जा रही है, वो जगह देखिए, विजुअलाइज करिए, वो जगह आप विजुअलाइज करिए, आपकी आंखें कहाँ जा रही है, कहाँ पे मेरी शॉप होनी चाहिए, वो विजुअलाइज करिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, अगेन 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 अगेन, एकदम शांति से। ठीक है, अगेन एकदम शांति से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके खुद के लिए। ओके, आपका फेवरेट गाना जो बहुत बारी सुनते हो, उसको याद करते समय आपकी आंखें कहाँ जा रही है? आपका फेवरेट गाना, उसको गुनगुनाइए। माइक तो ऑन है नहीं, टेंशन नहीं, आंखें खोल के, फिरोज जी आंखें खोल के। फेवरेट गाना,
उसको गुनगुनाइए, याद करके गुनगुनाइए और सोचिए आपकी कहाँ आंखें जा रही है। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बहुत बुरा झगड़ा जिसके साथ हुआ था, बहुत बुरा झगड़ा, उस इंसिडेंट्स को याद करिए, सोचिए आपकी आंखें कहाँ जा रही है। बहुत बुरा झगड़ा, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मैं आपको ऑब्जर्व नहीं कर सकती, पर आई एम श्योर, इतना तो मुझे विश्वास है कि आप सही तरीके से ऑब्जर्व करके मुझे बता रहे होंगे। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, 2025 में आपका टारगेट कितना होगा? विजुअलाइज करिए और मुझे बताइए आंखें कहाँ जा रही है आपकी। 2025 में आपका टारगेट कितना होगा? विजुअलाइज करिए और बताइए कहाँ जा रही है आपकी आंखें। आंखों को खोलना है विरोध जी, यू कैन नॉट क्लोज एंड थिंक। सोचना है, सोचना है। ओके, नेक्स्ट संडे को आपको, नेक्स्ट संडे को, ओके ओके, सोचिए सोचिए, नेक्स्ट संडे को आपको आपकी टीम के लिए, ठीक है, एक एक कहते हैं ना, एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीच देनी है नेक्स्ट संडे को। सोचिए वो स्पीच के बारे में और बताइए आंखें कहाँ जा रही है आपकी। તમારા શોપમાં તમારે એમની જોડે મોટિવેશનલ સ્પીચ દેવાની છે, તમારી આંખો ક્યાં જાય છે એ ટાઈમે વિચારીને। ओके, તમારા आपके कोई स्टाफ मेंबर ने आपके साथ बहुत बुरा किया था, हो सकता है उसने चीटिंग की, हो सकता है उसने તમારી દુકાનમાંથી પૈસા ઉપાડ્યા હતા, ચોરી કરી હતી। એ ઇન્સિડન્ટ્સ ને યાદ કરો એન્ડ सी वेयर योर आईज आर गोइंग। તમારા સ્ટાફ મેમ્બરે તમારી જોડે બહુ ખરાબ વર્તન કરેલું હતું। ओके, लास्ट क्वेश्चन, समझ के जवाब दीजिएगा। आपको आपकी पर्सनल रिलेशनशिप आज से 10 साल के बाद, अगर हो सकता है, मतलब गॉड फॉरबिड्स ऐसा ना हो, पर आपकी पर्सनल रिलेशनशिप आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है। और 2000 मतलब अभी 2022 स्टार्ट हो गया, 10 साल के बाद आप आपकी रिलेशनशिप को कहाँ देखते हैं? शादीशुदा है तो योर मैरिड रिलेशनशिप, योर चिल्ड्रन, और अगर शादीशुदा नहीं है तो आपकी रिलेशनशिप को आप कहाँ देखते हो आज से 10 साल के बाद? कहाँ पे आप, मतलब कहाँ, राइट लेफ्ट सामने? ओके ओके, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने अपने आप को बहुत ऑब्जर्व किया लास्ट 3 मिनट में, आपने अपने आप को बहुत ऑब्जर्व किया, है ना। और हर एक क्वेश्चन पे आपने देखा कि आपकी आंखें बयां करती हैं। सिर्फ बॉलीवुड में गाने नहीं बनते कि आंखों की गुस्ताखियां, है ना, आंखें बहुत सारी चीजें बयां करती है, बहुत सारी चीजें। आंखें कम्युनिकेट भी करती है, आंखें बहुत सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करती है, पर शायद से हम नहीं समझ पाते। आपको एक चीज करनी है सेशन के बाद, वो है आंखों के ऊपर ऑब्जर्वेशन। એટલે એવું નહીં કે કોઈને ધારી ધારીને જોવાનું, રાઈટ? બટ જો બી आपके यहाँ पे ग्राहक आता है, તમારે ત્યાં જે પણ ગ્રાહક આવે, તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સમાં, તમારા શોપના માણસોમાં, તમે જ્યારે એની જોડે मीटिंग करता हो, मॉर्निंग्स में नॉर्मली मीटिंग होती है, ठीक है, शॉप के लोगों के साथ, उस टाइम पे जब आप बात करते हो, जब आप उनसे क्वेश्चन करते हो, उनकी आंखें कहाँ जाती है वो आपको ऑब्जर्व करनी है। क्यों ऑब्जर्व करनी है मैं आपको बताती हूँ। आंखों के पीछे का साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ उससे पहले, ये सेंटर पॉइंट है, ये दिस इज द सेंटर पॉइंट, ओके। ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। राइट अप, लेफ्ट अप, सेंटर, सेंटर में लेफ्ट, सेंटर में राइट, एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट,
अभी आपने बहुत सारे लोगों ने राइट, लेफ्ट, सेंटर, डाउन सब कहा था। अभी हमारी आंखें डायरेक्टली, साइंस कहता है कि डायरेक्टली अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ जुड़ी हुई है, और इसीलिए आप जो सोचते हो ऑटोमेटिकली आंखें वहां जाती है। इवन फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल्स के लिए भी बहुत सारी मूवीज, वेब सीरीज में भी दिखाते हैं ना, काउंसलर्स जो होते हैं, या फिर जब सामने 1 to 1 बैठे होते हैं तो आंखों के ऊपर कितना ध्यान दिया जाता है। साइंस है, आज से 7 मिनट के अंदर आप भी वो साइंस अच्छे से जानने लगोगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ओके, क्या कहता है ये साइंस, लेट अस सी। साइंस कहता है कि हमारी आंखें बहुत सारी चीजें सोचती है, बहुत सारी चीजें कहती है, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा, ये क्या लिखा है VAKCCRR, वो हम सब समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं समझ आए प्लीज मुझे पूछिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ के लिए। ओके, अभी मैंने बताया ये सेंटर है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। अभी whenever आप कोई भी चीज रिकॉल करोगे, रिकॉल मतलब याद करोगे, जो आपकी जिंदगी में हो चुका है, जो आपकी जिंदगी में हो चुका है, कोई भी चीज जब आप रिकॉल करोगे, याद करोगे, उस समय आपकी आंखें हमेशा लेफ्ट साइड जाएगी। हमेशा आपकी आंखें कौन सी साइड जाएगी, लेफ्ट साइड। याद रखिएगा, जब भी कोई भी चीज आप रिकॉल करोगे, याद करोगे, तब आपकी आंखें हमेशा लेफ्ट साइड जाती है। जब भी आप कोई भी चीज फ्यूचर के लिए सोचोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, सोचोगे, उस समय आपकी आंखें जाएगी राइट साइड पे। कोई भी चीज अगर आप फ्यूचर के लिए सोचोगे तो आपकी आंखें जाएगी राइट साइड। अगर कोई भी चीज आप पुरानी याद करोगे तो आपकी आंखें जाएगी लेफ्ट साइड, ठीक है। पिक्चर्स याद करोगे, जैसे मैंने आपको पूछा आपकी पहली स्कूल, तो आप याद करोगे क्योंकि वो आपके पास्ट में हो चुका है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, वापस आप एकदम कॉन्शियसली ध्यान दीजिएगा आपकी स्कूल, और ऑटोमेटिकली आपकी आंखें लेफ्ट साइड जाएगी क्योंकि आप स्कूल का पिक्चर देखोगे आपके सामने, ठीक है। 2023 में मुझे घूमने के लिए जाना है, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन जो मैं बहुत टाइम से पिक्चर्स में देखती हूँ, मुझे घूमने जाना है, तो मेरी आंखें जाएगी राइट साइड पे क्योंकि मैं फ्यूचर का सोच रही हूँ, मैं कुछ कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट, ठीक है। आपकी पहली शॉप, लेफ्ट साइड, क्योंकि वो शॉप को आप विजुअलाइज कर रहे हो। आपको 10 साल के बाद आपकी और 5 शॉप हो, कौन कौन से एरिया में होगी, तो ऑटोमेटिकली आप एरिया सोचोगे, ओके ये जगह पे होगी, कॉम्प्लेक्स में हमारी शॉप है, ऑटोमेटिकली योर माइंड विल गो ऑन द लेफ्ट साइड। आपका पहला घर, आपका गांव का घर, आपकी आंखें जाएगी लेफ्ट साइड, ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपको कि आपको 5 साल के बाद कौन से बंगलो में, फ्लैट में रहने जाना है, कौन सी स्कीम में रहने जाना है, तो आपकी आंखें जाएगी टुवर्ड्स दी राइट साइड क्योंकि आप फ्यूचर की चीजें सोच रहे हो। किस लिए काम का है, सोचना, समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आपकी दुकान में हो, ठीक है, और आपकी दुकान में चोरी हुई है, और आप आपके दुकान वाले लोगों को लेके बैठे हो, आप उनसे क्वेश्चंस कर रहे हो, क्या आ वस्तु काले અહીંયા હતી, दुकान बंद થયા પછી ક્યાં गई, ओके। जो लोग सही बोल रहे होंगे, एंड दिस इज साइंस, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी स्किल है। જેટલા લોકો સાચું બોલતા હશે એ લોકોની આંખો ऑटोमेटिकली इट विल गो टुवर्ड्स दी लेफ्ट क्योंकि वो पुराना याद करके सच बोल रहे, कल का याद करके सच बोल रहे। जो लोग कुछ सोच रहे, कुछ सोच रहे हैं कि इसके लिए मुझे क्या बोलना है, उनके लिए उनकी आंखें ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड जाती है, राइट साइड जाती है। राइट साइड ऊपर जाने वाली आंखें होती है, वो या तो नई चीज बनाती है या तो वो झूठ बोलती है। मैं नहीं कह रही हूं, साइंस कह रहा है, NLP कह रहा है, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी गाना अगर आपको याद करना है तो ऑटोमेटिकली गाना मतलब ईयर्स बीच में आते हैं तो आपकी आंखें सेंटर में रहती है, शब्द सेंटर में रहते हैं। जैसे मैंने बोला मोटिवेशनल स्पीच आपको देनी है तो बहुत सारे लोगों ने बोला सेंटर, क्योंकि स्पीच मतलब सुनना है,
अगर कुछ भी आप पुराना याद कर रहे हो, स्कूल की प्रेयर याद कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली याद कर रहे हो तो आपकी आंखें सेंटर में रहेगी, बट इट विल गो लिटिल बिट ऑन दी लेफ्ट साइड। याद करना, हमेशा याद रखना, याद करने के लिए लेफ्ट साइड, नया बनाने के लिए राइट साइड। कोई भी चीज अगर आपको बनानी है, आपसे कोई बात बना रहा है, साचू नहीं कहते, जुट्ठू कहे छे, तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी आंखें राइट साइड रहेगी, क्योंकि वो शब्द भी बोल रहा है और वो विजुअल्स भी बोल रहा है। एम आई क्लियर? थर्ड थिंग, जब भी आप कुछ सोच रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके दोस्त के साथ बुरी लड़ाई या आपके शॉप के यहाँ पे हुआ, कुछ सोच रहे हो, आप खुद के साथ जब बात करते हो तो आपकी आंखें नीचे जाती है। फीलिंग्स के साथ जब आप बात करते हो तो आपकी आंखें नीचे जाती है, आपकी તમારી આંખો નીચે જાય। જ્યારે પણ તમે તમારી જોડે વાત કરો ને, ત્યારે પણ તમારી આંખો નીચે જશે, જ્યારે પણ ફીલિંગ્સ ઇમોશન્સ ની વાત આવશે ત્યારે પણ તમારી આંખો નીચે જશે। आंखें नीचे कब जाएगी? when it is associated with feelings or it is associated with self talk। feelings और self talk। सेल्फ टॉक, जब खुद के साथ आप बात कर रहे हो उस टाइम पे आपकी आंखें नॉर्मली, मैंने आपको बोला कि आपका 2025 में टारगेट क्या होगा, तो किसी ने विजुअलाइज किया होगा तो राइट साइड ऊपर गई होगी किसी की आंखें। पर अगर कोई बहुत सारी चीजें सोच के खुद के साथ बात करता है तो उस टाइम पे उसकी आंखें नीचे जाती है। सेल्फ टॉक के टाइम आंखें नीचे जाती है। सेल्फ टॉक के टाइम आंखें, खुद से जब आप बात करते हो, बहुत सारी पुरानी चीजें याद करते हो, सोचते हो, फीलिंग्स इमोशंस के साथ जुड़ी है, सेल्फ टॉक के टाइम आपकी आंखें थोड़ी नीचे की तरफ राइट साइड पे जाती है। और जब कोई फीलिंग्स याद करते हो, तब आपकी आंखें थोड़ी लेफ्ट साइड नीचे की तरफ जाती है। ये है आंखों की पूरी साइंस। अप राइट मतलब कुछ नया सोच रहे हो या झूठ बोल रहे हो। अप लेफ्ट मतलब कुछ याद कर रहे हो। सेंटर राइट मतलब आप कुछ सोच रहे हो बोलने के लिए, कंस्ट्रक्टिंग वर्ड्स फॉर लाइक। सेंटर लेफ्ट रिमेम्बरिंग साउंड्स। डाउन राइट फीलिंग्स एंड डाउन लेफ्ट मतलब खुद के साथ बात करते हो आप। ठीक है, ये साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम नॉर्मली कहते हैं लोग कि जब भी आप किसी के साथ बात करो तो आंखों से आंखें मिला के बात करो। एब्सोल्युटली राइट, बहुत जरूरी है। यू शुड हैव एन आई कांटेक्ट। पर वो बंदा जब आपके साथ एंटर होता है, जब आपके साथ बात भी नहीं करता, उस टाइम पे उसकी आंखें कहाँ जा रही है? उस टाइम पे जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करते हो, उस टाइम पे उसकी आंखें कहाँ जा रही है? તમારા શોપમાં આવે ને કે તમારે ત્યાંથી જે બેકરીમાં આવ્યા ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે ત્યાંની જે બ્રેડ આવે છે એવી કોઈને ત્યાં નથી આવતી। મેં એટલા બધા રિવ્યુ સાંભળ્યા છે, वो पास्ट की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली उसकी आंखें शुड गो ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो તમે કયા રિવ્યુ સાંભળ્યા છે, કેવી રીતે સાચું બોલે છે, કેવી રીતે ખબર પડશે? when the eyes will be on the left side। अगर कुछ नया बना रहा है तो उस टाइम पे आंखें will always go on the right side। राइट मतलब खोटू અને લેફ્ટ मतलब જૂનું, એવું યાદ રાખજો। ઓકે, સો this is a simple science of eyes, very important। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रूथ इज रिमेम्बरिंग, और रिमेम्बरिंग के टाइम आईज विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड। અને રિમેમ્બરિંગ નો આર એટલે આર નું ઊંધું, આર એટલે રાઈટ, રાઈટ બાજુ ને ઊંધું યાદ રાખવાનું, લેફ્ટ। અને લાઇંગ ખોટું બોલતા વખતે રાઈટ સાઈડ પર, એવરીથિંગ વિલ બી ઓન ધી રાઈટ સાઈડ। ઓલરાઈટ, ઓકે, સો આંખો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। एंड दिस इज मोस्टली फॉर राइट हैंडर्स। जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं उनके लिए ये चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। ओके, साथ साथ में आईज तो हमने देख ली, बहुत सारी बातें करती है, हमें यही अभी तक पता था कि आई टू आई कांटेक्ट इज इंपॉर्टेंट। बट आई टू आई कांटेक्ट के दरमियान, कम्युनिकेशन के दरमियान भी आपकी आंखें बहुत सारी चीजें बयां करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके फेस भी बहुत बात करता है, वर्ड से ज्यादा फेस बात करता है। फेशियल मूवमेंट्स में भी याद रखना है आपको, आईब्रोज, मसल, ये जॉ, इधर इधर आज आप जड़बू हो ना, क्या ना मसल। फेशियल एक्सप्रेशंस रिफ्लेक्ट इमोशंस, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स। क्या होता है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट वाले उसमें बताती हूँ।
કોઈ પણ ઇમોશન છે, ફીલિંગ છે અને એટીટ્यूड છે, ये नॉर्मली તમારા चेहरा ऊपर થી खबर पड़ी जाए, वो आपके सिर्फ चेहरे से दिखता है. ठीक है, कैसे दिखता है, क्यों दिखता है, वो भी हम आगे बात कर रहे हैं. ओके, नाउ डिकोड एंड कनेक्ट बाय आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट में कैसे आप डिकोड कर सकते हो आपके ग्राहक की भाषा और उसके साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो. सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट दे रहा है या आपको वॉन्डरिंग कांटेक्ट दे रहा है. अभी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि मैडम राइट और लेफ्ट में कैसे पता चलेगा, इन्हें लखा हुआ तो नहीं, राइट, but you have to observe. Again, this is not 100% what is being theoretically done, पर normally 95% people are right handed, 5% people are left handed. आपको ये ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस के थ्रू पता चलेगा, बट एटलीस्ट आज आपको कॉन्शियसली कुछ चीजें पता चल रही है. ओके, डिकोड एंड कनेक्ट बाय आई कांटेक्ट. आप देखिए कि उसका आई कांटेक्ट कहाँ है, आपके सामने वाले बंदे का आई कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग है या वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग मतलब भले આમ જોવે, તમે એની જોડે વાત કરો અને પૂછો કે ભાઈ તમારે શું જોવે છે, તો બી તમારી તરફ ના જોવે ને એનો આખો આમ એ આમ ચક્કર બક્કર બધે જોવે પણ તમારી સામે ના જોવે. હાઉ ટુ કનેક્ટ વિથ ધોઝ પીપલ, कैसे डिकोड कर सकते हैं. तो फॉर एंगेजमेंट सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है. कितनी बार आपके ग्राहक તમારા દરવાજામાં આમ ગ્રાહક આવે ને તમે તમારા જે પણ કેશ કાઉન્ટર છે એની પાછળ બેઠા હો, હાઉ મેની ટાઈમ્સ યુ ગેટ અપ, હાઉ મેની ટાઈમ્સ યુ ગેટ અપ. તમે ઊભા થાઓ કોન્ફિડન્ટલી, તમારા ગ્રાહક જોડે ઊભા થાઓ, સ્ટેન્ડ કોન્ફિડન્ટ, લુક એટ યોર કસ્ટમર. તમારું સૌથી પહેલું કામ છે કે કસ્ટમરની સામે તમારે જોવાનું. અગેન ફેશિયલ મૂવમેન્ટમાં તમારી પાસે જે સૌથી મોટું હથિયાર છે, બિગ બિગ बिग वेपन सबके पास है, वो है स्माइल. स्माइल देना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्वेश्चंस पूछिए उनको कॉन्वर्सेशन के लिए. याद रखिएगा, डॉक्टर वाला सीधा प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं करना है, आपको प्रश्न पूछना है, उसकी नीड समझनी है. तो आई कांटेक्ट, सबसे पहले आप उसकी आंखों में आंखें डालिए, क्वेश्चन करिए. क्वेश्चन से आपको उसकी आई मूवमेंट पता चलेगी. ट्राई टू डिकोड एंड देन you talk with your customer. उसकी नीड समझिए, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आपका लेफ्ट साइड जा रही है, उसकी आंखें बहुत सारे, मतलब वो बहुत सारी चीजें रिकॉल कर रहा है, क्या रिकॉल कर रहा है समझिए उसको. अगर आपकी शॉप के लिए कुछ उसके साथ ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, या हो सकता है कि शॉप के लिए कुछ उसके पास एक फीलिंग्स है, इमोशंस है कि मारी मम्मी હું નાનો હતો ત્યારથી ઈથી જ લે છે, उस टाइम पे हो सकता है कि उसकी आंखें नीचे जाएगी, फीलिंग्स है. आप वो सब चीजें ऑब्जर्व करिए, हैव अ गुड आई कांटेक्ट एंड ट्राई टू ब्रिंग बैक दैट पर्सन इनटू योर कम्युनिकेशन. उससे क्वेश्चन करिए और फाइनली आपका प्रोडक्ट उसके सामने रखिए. इंटरोगेशन नहीं करवानो, इंटरोगेशन नहीं करना है, बट एटलीस्ट नीड के लिए क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम कितने ग्राहक से क्वेश्चन पूछते हैं. क्वेश्चन એટલે તમારે શું જોઈએ, તમને કેવું લાગ્યું અમારું પ્રોડક્ટ, તમે ક્યાંથી સાંભળ્યું છે અમારી વિશે. those type of questions can help you understand your customers. okay, इंटरेस्टिंग है ये, अगर आप इसको थोड़ा डिकोड कर सकते हैं. बाकी मैं बहुत सारी चीजें भी आपके लिए लेके आ रही हूँ. कस्टमर को आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई द बॉडी लैंग्वेज. ओके, जो पता चले वो आप लिख सकते हैं बिंदास आपके चैट में. कोई आपके सामने बैठा है या खड़ा है और अब देखिए थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ, आई होप यू आर एबल टू सी माय बॉडी लैंग्वेज, और उसके हथेलियां इस तरीके से फिट है. कोई बता सकता है इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है? एनीवन? हथेलियां इस तरीके से फिट है और वो आपके सामने ऐसे बैठा है, थोड़ा आगे की तरफ झुक के. ओके, हो सकता है बंदा कुछ सोच रहा है, इमोशनल है, नॉट रेडी टू अग्री, रिस्पेक्ट, शाई, नर्वस, वेरी गुड, लो कॉन्फिडेंट, कंफ्यूज्ड, वेरी गुड, कंसंट्रेशन, ग्रेट, विलिंग टू हियर एंड रिस्पॉन्ड. ओके करिश्मा जी, ग्रेट. अभी कुछ चीजें मैं आपको लेके आ रही हूँ और कुछ समझाने के लिए भी लेके आ रही हूँ. इसका मतलब है कि बंदा इंटरेस्टेड है. थैंक यू. विलिंग टू हियर एंड रिस्पॉन्ड क्यों पता चला ये? क्योंकि जब भी बंदा अगेन
थोड़ा आपकी तरफ झुकता है, समझिएगा। ये हम आगे पोस्चर्स में भी लेके आ रहे हैं। अगर कोई बंदा खड़ा है या बैठा है, पर थोड़ा अगर वो जहां पे भी खड़ा है या बैठा है और आपकी तरफ थोड़ा झुका हुआ है, लीनिंग फॉरवर्ड, उसका मतलब है बंदा आप में इंटरेस्टेड है, बंदा आपकी बात में, आपके प्रोडक्ट में, તમારે ત્યાંની વસ્તુમાં એને ઇન્ટરેસ્ટ છે. ઓકે, leaning forward is a sign of interest. Okay, next one. અહીંયા જુઓ ક્યાં છે એનું, hands are open and hands are on the chin. આનો શું મતલબ થાય? thinking, asmanjas, great, not interested, great, visual past, okay, over smart, okay, thinking of trust, comparing, very good, very good. जब भी बंदा आपकी तरफ थोड़ा झुका है या उसकी गर्दन भी थोड़ी झुकी हुई है, एंड इफ राइट है लेफ्ट है, वो आप देखिए लेफ्ट की तरफ झुका है मतलब वो कुछ पुराने के साथ कंपेयर कर रहा है, और राइट की तरफ झुका है तो वो कुछ फ्यूचर के साथ कंपेयर कर रहा है आपके पास से चीज लेके। एंड अगर उसका हाथ आपके चिन के उधर है मतलब वो बंदा इनडिसिसिव है, ऑल्टरनेट सोच रहा है, असमंजस में है। आपको उस टाइम पे आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट उसके सामने रखना है और बोलना है कि आ तमारो फायदो करसे। ओके, इनडिसिसिव एंड बाइंग द ऑल्टरनेट। હવે this is also a different body language. અહીંયા the hand is over here near your ears, near your ears. इसका क्या मतलब है? जल्दी से दूसरा हाथ देखिए बंद है और एक हाथ नियर योर ईयर्स, लिसनिंग, नॉट इंटरेस्टेड, रेजिस्टेंट, वेरी गुड, कंफ्यूज्ड, इवैल्यूएशन कर रहा है, ये एनालिसिस कर रहा है। एनालिसिस ये कर रहा है कि डीप थिंकिंग, यस, एनालिसिस इवैल्यूएशन कर रहा है कि इसमें एक्चुअली मेरा फायदा क्या है। वांट टू हियर डिस्काउंट फ्रॉम यू, हो सकता है, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, मुंह पे हाथ है, बोलता बोलता આમ તમારી જોડે વાત કરતો હોય, કંઈક રિવ્યુ આપતો હોય, કંઈક પ્રોડક્ટ વિશે બોલતો હોય ને એકદમ આ મોઢા ઉપર હાથ મૂકી દે, मतलब क्या? उस टाइम पे क्या उसको चाहिए? खोटू बोले छे, ओके, he is not speaking deliberately, वो जान करके बात नहीं कर रहा है, उसको आपके मुंह से चीजें निकलवानी है। जैसे हो सकता है कुछ डिस्काउंट के बारे में बात कर लिया, हो सकता है, नो इट इज नॉट बोरिंग, इट इज नॉट बोरिंग, इट इज नॉट सरप्राइज, नो, ऑब्जर्व करिए उस टाइम पे उसको आपके साथ, आप તમારા મોઢામાંથી એને બોલાવવું છે કે મારો ફાયદો શેમાં છે, રાઈટ? ઓકે, नेक्स्ट वन, पूरा हाथ है, पूरा हाथ यहाँ पे है, on the face, full hand on the face, full hand on the face, this is a sign of boring. તમે એને બહુ બધી વસ્તુઓ સમજાવી રહ્યા છો, તમારો પ્રોડક્ટનો ફાયદો બતાવી રહ્યા છો, પણ તમારા ઝોનમાં જ નથી। वो बंदा आपके जोन में ही नहीं है, वो आपकी चीज सुन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि उसका फायदा उसको कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज अगेन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू फील पीपल लाइक दिस, हाथ बन्ने नियर चेस्ट, क्लोज्ड, क्लोज्ड हैंड्स, क्लोज्ड हैंड्स, closed hands, negotiation, okay, not inviting, the person is getting angry or aggressive, hands closed मतलब the person is stopping the energy, मैं इसके ऊपर आती हूँ, मैं इसके ऊपर आती हूँ थोड़े टाइम में। देखिए बॉडी लैंग्वेज को एंड ऑब्जर्व दैट। ओके, पहली वाली में दोनों हाथ बंद थे, अभी मैं चेस्ट के उधर रखे दोनों हाथ, पर दोनों फिस्ट ओपन है, मुठ्ठियों बनने ओपन छे, मुठ्ठियों बनने ओपन छे। ऐसे लोग जो अपनी बॉडी लैंग्वेज क्लोज है, मुट्ठी दोनों ओपन है, ये लोग ऐसे हैं जो चीजों को सुनना नहीं चाहते, वो आपकी चीजों को सुनना नहीं चाहते हैं। आप कितना भी उससे नेगोशिएशन कर लो, कितना भी प्रॉफिट दिखा लो, वो आपकी चीज नहीं सुनेंगे। उस टाइम पे आपकी उनकी जो हाथ है वो दोनों फोल्डेड है, एंड उस टाइम पे उनको लगता है कि आपके साथ डील करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, हाथ पीछे, पीछे की तरफ हाथ रखे हैं,
ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अपने स्कूल के टाइम टीचरों ना हाथ आम पाछळ होय. I have given you the hint. Superiority complex. મારી પાસે વધારે નોલેજ છે. I have more knowledge. No. पीछे हाथ खुले. अपने याद है जैसे टीचर्स ऐसे चलते थे. हम स्कूल में राउंड लेवा जाए तो that means superiority complex that they are at a higher position. Okay. Open hands. બંને હાથ ખુલ્લા. It shows reception. Reception એટલે તમારા ideas, તમારા પ્રોડક્ટ માટે હું વિચાર કરવા માટે સહેમત છું. I am ready to accept it. Okay. Next one. ખભા થોડાક ઉપર. Same body language but ખભા થોડા ઉપર. Not completely down, not completely into control, but ખભા થોડાક ઉપર. He is also not sure, indecisive. He wants more alternatives. And this one, classic example. Again, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं और बताना चाहती हूँ आपको. कभी भी बात करते समय अगर आपके सामने वाला या आप आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी आपको बहुत काम करना है. बार बार अगर कॉलर को टच करें, ओके, बार बार कान को टच करें, या बार बार हो सकता है शर्ट है तो शर्ट के कफ को टच करें, बात करते समय कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली यू हैव टू ऑब्जर्व. उस समय दिस इज अ प्रूव्ड साइंस दैट द पर्सन इज लाइंग, that the person is lying. Okay, so I have showed you many hand movements. Hand movements को कहा जाता है hand gestures. हाथ पीछे है उसका मतलब होता है superiority complex, और उस टाइम पे वो authority बताना चाहता है. अगर कोई बंदा खड़े या बैठे बैठे थोड़ा पीछे की तरफ झुकता है, उसका मतलब होता है अगेन superiority या over confidence. अगर बात करते समय हमने देखा वापस उसको चिन को टच करे या दाढ़ी ऊपर हाथ मूकीने આમ વિચારતો હોય, that means he is thinking of alternatives and he is interested. Closed arms, very bad body language. I'll tell you a lot about it. કંઈ પણ યાદ ના રાખો તમે, કંઈ વાંધો નહીં, આ વસ્તુ યાદ રાખજો. अगर आप आपके ग्राहक के सामने आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड है, उसने कोई सेशन नहीं लिया, पर ये साइंस है, परसीव साइंस है कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज है मतलब आपके हाथ बंधे हुए हैं, उस बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा. वो बंदा सोचेगा कि ये मेरे लिए फायदे की चीज नहीं है. वो बंदा सोचेगा कि ये बंदा जो है उसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मारा जेवा ग्राहकों में कोई इंटरेस्ट नहीं. सेम चीज अगर आपके सामने वाला बंदा अगर उसके हाथ बंद है मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है. हमेशा याद रखिएगा ओपन बॉडी लैंग्वेज. हम सब एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल, वी आर ऑल मेड अप ऑफ एनर्जी. फिजिक्स कहता है एनर्जी, और एनर्जी ऊर्जा, ऊर्जाने તમે બાંધી ના શકો. जो તમારા હાથ, તમારી बॉडी मूवमेंट જેટલી ओपन હશે, जितनी ओपन आपकी बॉडी मूवमेंट, उसका मतलब है यू आर ओपन टू लिसन, यू आर ओपन टू कम्युनिकेट. अगर आपकी बॉडी मूवमेंट ऐसी है, पॉकेट में हाथ डाला है, हाथ बंधे हुए हैं, मतलब आप अपने आप को बांध के रख रहे हो, आपको सामने वाले में इंटरेस्ट नहीं है. ये क्लियर कट साइंस है. ओके, ओपन आर्म्स, ऑलवेज एक्सेप्टिंग and always good. Closed attitude, open attitude. आप समझिए आपका ग्राहक क्या है और आपकी भी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए. इट हैज टू बी विथ ओपन एटीट्यूड. थंब अगर किसी का ऊपर दिख रहा है, पॉकेट में हाथ डाला है, थंब ऊपर है, मतलब इट शोज एग्रेसिवनेस. ओके, और कैच अ लाइन, कोई झूठ बोल रहा है तो बार बार पीछे हाथ, ऊपर हाथ, नाक पे हाथ, कफ पे हाथ, इट इज कैचिंग अ लाइन. हैंड जेस्चर से आप कनेक्ट करिए. क्लोज्ड आर्म्स वर्सेस ओपन आर्म्स. अगर किसी के आर्म्स क्लोज्ड है सामने वाले के, जब आपकी शॉप में आता है, आपसे बात करता है, मतलब वो डिफेंसिव है, उसको डिस्कम्फर्ट है, उसको क्या करना है, आपको उसके साथ रहना है, समझना है, उसके साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करना है, बात करना है और देखना है कि उसके हाथ कैसे खुले. आपके हाथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा ओपन होनी चाहिए. हैंडशेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हैंडशेक क्यों इंपॉर्टेंट है? बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर है, पर इंडियन कल्चर में भी अभी बिजनेस में
हैंडशेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने में लोग आते थे और हाथ खोलते थे, पुराने जमाने के राजा वगैरह क्यों खोलते थे? कि वो दिखाते थे कि आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मेरे पास कोई वेपन नहीं है। आज की डेट में वो हैंडशेक है। अच्छा हैंडशेक इज अ साइन ऑफ योर कैरेक्टर, आपकी और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दी। प्रॉपर हैंडशेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओवर पावरिंग, एकदम स्ट्रॉन्ग हैंडशेक भी नहीं होना चाहिए, वीक हैंडशेक भी नहीं होना चाहिए, ऑकवर्ड हैंडशेक भी नहीं होना चाहिए। ऑलवेज यूज दिस वेब टू वेब and have a great handshake. બહુ તમારા કેરેક્ટર ને તમારા ઓવરઓલ જે કહેવાય ને કે પર્સનાલિટી માટે handshakes are very very important. Open hands, open arms, that means I am open to what you are saying. Very important. તમારે ત્યાં જે પણ આવે, two most important things: great eye contact, great open body language. હાથ ખુલ્લા, have a great handshake. Females માં normally નથી હોતું, but males give a good handshake. It shows that you are professional, you are trustworthy, you have honesty and you believe into the trust. Okay, પગમાં પણ એવું છે, people who tightly cross their leg, એ લોકો close body language માં ગણાય છે and they are not agreeing with you. કોઈ પણ જગ્યાએ તમે બેઠા હો and if the legs are crossed, hands are crossed, उसका मतलब है कि सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है. ऑब्जर्व दिस बॉडी लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्रॉस लेग्ड एंड मुंह पे वैसे हाथ, इट्स ऑल अबाउट बोर्डम. पीपल हु ऑलवेज पुट देयर हैंड्स इनटू देयर पॉकेट्स, और जिनके शोल्डर्स ऊपर होते हैं, दीज पीपल आर वेरी क्रिटिकल. बहु एनालाइज करे आ लोको and they are very secretive, वस्तुओं पर छुपावे, and that is why their hands are into their pockets normally. Okay, if a person, अगर सामने वाला थोड़ा आपकी तरफ आगे की तरफ झुका है, this is a great positive language that the person is interested in you, that the person is interested in you. आपको ग्राहक की भी भाषा समझनी और खुद भी यही काम करना है. Great eye contact, smile on your face, great hand gestures, good handshake, open body language when your customer is talking to you. Do's and don'ts: leaning in versus leaning out. If a person is leaning out, पाछળ જાય જ્યારે તમે વાત કરતા હો, जब आप बात करते हो, अगर वो पीछे की तरफ जाता है, मतलब it is a sign of discomfort. आगे की तरफ आता है, थोड़ा झुकता है, मतलब he is interested into you. Okay, आज के टाइम में लोग, आप बात कर रहे हैं और वो मोबाइल से खेलते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेग शेक करते हैं बटन से, या ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस फिजिटिंग बोलते हैं इसको. अगर वो करते हैं, उसके लिए आपको उसके साथ बात करनी है. पूछो सब ठीक है, क्वेश्चन पूछो, स्माइल दो, उनकी नीड के बारे में पूछो, गिव देम अटेंशन एंड ब्रिंग बैक देम इन कम्युनिकेशन. पर्सनल स्पेस का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा नजदीक इंटीमेट स्पेस होती है उसमें नहीं जाइएगा. पर्सनल और सोशल स्पेस होती है, वहां पे रह के आपके ग्राहक के साथ बात करिएगा. बॉडी लैंग्वेज के साथ जो 93% है, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है लिसनिंग. सुनते नहीं है हम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं. जितना अच्छा हम सुनेंगे, ये हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में भी बात की थी, ये हमने वैक में भी बात की थी, एनएलपी में भी बात की थी. सुनना बहुत जरूरी है फॉर रिलेशनशिप. क्यों हम सुनते नहीं हैं? क्योंकि हमें लगता है कि सीइंग इज इजियर देन लिसनिंग. जो देखते हैं वो समझते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है इज दैट वी हियर बट वी डोंट लिसन. हियर मतलब सिर्फ सुनते हैं पर उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं. ओके, बी अ गुड लिसनर. ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट योर कस्टमर्स आर आस्किंग. क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछिए, उनके साथ एम्पथाइज करिए और उनको अच्छे मैसेजेस दीजिए, जैसे आपके ओपन आर्म्स, आपके पैर क्रॉस नहीं है, नॉडिंग. वो जब आप बात कर रहे हैं तो आपका भी कंटिन्यूअस जो आपका फेस है वो नॉड करना चाहिए. एंड डोंट मेक स्नैप जजमेंट्स, इमीडिएट जजमेंट्स मत लीजिए. समझिए वो क्या कहना चाहता है और उसके बाद
आप आगे अपनी बात रखिए, ठीक है। गुस्सा आ रहा है फिर भी ही इज योर कस्टमर, एंड अगर गुस्सा आ रहा है तो आप कभी भी चीजें नहीं सुन पाएंगे, एंड दैट इज वाई गिव 100% अटेंशन, प्रॉपर लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे उसको पता चलेगा कि सामने वाला सुन रहा है? तो जब आप नॉड करेंगे, हाँ હું સમજી રહ્યો છું તમે શું કહો છો, ઓપન આર્મ્સ છે, આનો મતલબ એમ છે કે તમને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, ભલે હા પાડી રહ્યા છો, ओपन आर्म्स, लेग नॉट क्रॉस्ड, और थोड़ा थोड़ा उसके तरफ झुक के अगर आप उसको सुनेंगे तो उसको लगेगा कि ये बंदा मेरे साथ बात कर रहा है, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ कस्टमर बिहेवियर इन बॉडी लैंग्वेज। 4 लोकोना તમારે ત્યાં 4 अलग अलग कस्टमर आता है। अगेन इट्स अ स्मॉल रिकैप, फटाफट विल डू दैट। आपके यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के कस्टमर आते हैं। एक होता है जो ओपन है, एक होता है जो डिफेंसिव है, एक होता है जो इवेल्युएट एनालाइज कर रहे हैं, बाजूनी दुकाનમાં પણ જોઈને આવ્યો છે ને તમારે ત્યાં પણ ઇવેલ્યુએટ કરવા આવ્યો છે, और एक होता है जिसको सस्पेशन है, सीक्रेसी है। इन सबको आप बॉडी लैंग्वेज से कैसे समझेंगे? ओपननेस, आपके अगर कस्टमर ओपन है तो उनके हाथ ओपन होंगे, वो थोड़ा आगे की तरफ झुके होंगे, हाथ और पैर क्रॉस नहीं होंगे, आपकी थोड़ा थोड़ा झुक के आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ये सब कस्टमर आपको सिग्नल दे रहे हैं कि उनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। डिफेंसिव, इनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आप कितना भी समझाने का कोशिश करते हो, उनकी बॉडी रिजिड होती है, आर्म्स और लेग्स टाइटली क्रॉस्ड होते हैं, आप बात कर रहे हो पर आपकी तरफ वो देखते नहीं है, उनकी आंखें इधर उधर देखती रहती है, आई कांटेक्ट आपको देंगे नहीं, उनकी लिप्स पर्स मतलब તમે કેટલું भी पूछो तो भी उनके होठ वो बंद करके रखते हैं और मुट्ठियां क्लोज करके रखते हैं। ये लोग डिफेंसिव है, इनको आप में इंटरेस्ट नहीं है। और एक कैटेगरी जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, जो कंपैरिजन के लिए आपके यहाँ पे आते हैं, इवैल्यूएशन के लिए आते हैं, जिनका जो हेड है वो थोड़ा टिल्ट है, चीक पे हाथ है, आपकी तरफ फॉरवर्ड लीन कर रहे हैं અને વિચારી રહ્યા છે। આ લોકોને તમારે ઇમિડિયેટલી શો ધ બેનિફિટ્સ એન્ડ ઇવેલ્યુએટ ધેમ, ટોક અબાઉટ યોર પ્રોડક્ટ। તમે આ લેશો, એમને એવું થાય કે બાજુની દુકાનમાં તો 1000 માં હતું ને અહીંયા 1500 માં છે। ઇમિડિયેટલી ટોક અબાउट योर बेनिफिट्स, योर प्रोडक्ट्स, एंड देन पुट हिज नीड, उसकी नीड जो है उसको रखिए और इमीडिएटली आप आपका प्रोडक्ट उसके सामने प्लेस करिए, ठीक है। और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज वाले जितने भी कस्टमर्स आपके यहाँ आते हैं वो आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं देंगे, और अगर आपके साथ नेगेटिविटी है उसकी तो वो जब आप बात कर रहे हो तो पीछे की तरफ चलेंगे, थोड़ा बॉडी को शिफ्ट करेंगे और अपना नाक रब करने की कोशिश करेंगे, आजू बाजू देखेंगे। इनके लिए आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पूछना है, कंसर्न्स पूछने हैं कि શું તકલીફ છે, તમે કયો, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वी विल मेक श्योर दैट यू विल गेट 100% फ्रॉम आवर साइड। अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग बॉडी लैंग्वेज है। मेक योर कस्टमर फील दैट दे आर इन द सेम वर्ल्ड, लुक एट द बॉडी लैंग्वेज। આને કહેવાય મિરરિંગ। જેવો સામે વાળો છે એવું તમે એને, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, बहुत सारे कैंडल लाइट डिनर्स होते हैं, कभी आपने देखा है कपल्स एक दूसरे के सामने ऐसे करके बैठे होते हैं, सेम कलर के कपड़े पहने होते हैं, सेम पोज में बैठे होते हैं। मिररिंग, मिररिंग का मतलब होता है सामने वाला सोचता है मेरे जैसे ही है। ट्रेन में देखो आप, आपके 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 जो नेबर्स है उनको देखो, फ्रेंड्स को देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मिरर करती है। आपको ये करना है। अगर आपके यहाँ पे कस्टमर आता है, उसका हाव भाव कैसा है, आके उसके हाथ पैर कैसे है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होनी चाहिए, उसका टोन कैसा है, वो क्या देखना चाहता है, उसकी नीड कैसी है। सबसे पहले तो उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ आप मिरर करिए, उसके बाद उसकी नीड समझिए, उसके साथ लैंग्वेज सेम, एक्सेंट सेम, इंटरेस्ट सेम, कौन से रीजन से आते हैं अगर वो भी सेम है। एक्सेंट भी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग पार्ट में अलग अलग एक्सेंट होता है। जैसे આપણે ત્યાં સુરતમાં કોઈ કાઠિયાવાડી આવે तो एक्सेंट विल बी डिफरेंट। ट्राई टू स्पीक इन हिज ओन लैंग्वेज, उसको बहुत जल्दी से कनेक्ट होगा। हॉबी, मोटिव, पर्पस, बेनिफिट सेम होगा तो आपके कस्टमर को लगेगा कि वो आप और वो एक ही साथ हो। मैचिंग मिररिंग, बहुत सारे
बहुत सारे बड़े लोग भी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लगता है कि सामने वाला मेरे जैसा है, वो जैसा खड़ा है, वो जैसा बैठा है, उसका टोन, उसका वॉइस, उसका लैंग्वेज, आई कांटेक्ट उसके जैसा रखिए। पोस्चर, बैठे हुए या खड़े हुए वो कैसे बिहेव करता है उसके तरफ ध्यान दीजिए। उसका आई कांटेक्ट कैसा है, उसके आई की तरफ ध्यान दीजिए। वो बहुत जल्दी ब्लिंक करता है, बहुत जल्दी, ऐसे सोचने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी उनकी आंखें पटपटाते हैं, वो सोचिए, वो देखिए। ब्रीदिंग वो स्लो करता है, फास्ट करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको उसको मिरर करना है। जब मिरर करेंगे तो साइकोलॉजी बैठती है कि सामने वाला बंदा मेरे जैसा है। टोनालिटी, ટોન કેવો છે? સામે વાળો માણસ આવે ને તમારી જોડે લો ટોનમાં વાત કરે ને તમારો ઓરિજિનલ ટોન ઇઝ વેરી હાઈ, ટ્રાય ટુ લો ઇટ ડાઉન, ટ્રાય ટુ લો ઇટ ડાઉન, તો એને થશે કે આ તમારા જેવો છે। સામે वाला मानस बहुत बुलंद आवाज में, एकदम बुलंद आवाज है उसकी, और आप उसके सामने लो टोन में बात करते तो उसको लगता है यहाँ एनर्जी नहीं, नहीं मजा आवे। टोन हैज टू बी सेम। फास्ट स्लो स्पीच भी, फास्ट स्लो कैसी है वो ध्यान रखिए। वॉल्यूम लाउड है या सॉफ्ट है, ट्राई टू मैच, ऑब्जर्व एंड डू इट। ओके, वर्ड्स विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक ऑलरेडी हमने देखा है, उसके जैसी भाषा बोलिए, उसके जैसे वर्ल्ड में रहिए, डेफिनेटली यू विल हैव अ ग्रेट रैपो बिल्डिंग, और उसके वर्ल्ड में आप आपका बिजनेस अच्छे से ले पाओगे। ठीक है, स्टैंड ओपनली, सिंपल टिप्स है, हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, नॉडिंग, प्रॉपर जेस्चर्स, प्रॉपर पर्सनल स्पेस, आई कांटेक्ट। आपका स्टोर बहुत ब्यूटीफुल है, आपके प्रोडक्ट आउटस्टैंडिंग है, पर अगर आप और आपकी टीम की बॉडी लैंग्वेज वेलकमिंग नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू हैम्पर योर बिजनेस अ लॉट। ओके, फाइनली बॉडी लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन, और इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज के लिए सिंपल, कनेक्ट विथ योर कस्टमर्स। कैसे कनेक्ट करना है? उसके जैसी बॉडी लैंग्वेज, वो आता है, वो कैसे बात करता है, टोन, हाथ पैर, आई कांटेक्ट, कनेक्ट करो। हमेशा आपके कस्टमर के लिए, તમારા ગ્રાહક માટે તમારી પાસે કરુણા હોવી જોઈએ, compassion and empathy। वो कौन सी कंडीशन है, ये કેમ તમારે ત્યાં આવે છે, કનેક્ટ કરીને સમજો હંમેશા। give them trust and finally strengthen the commitment and trust with your customer। always remember, only you are responsible for your success, and what you are receiving is because of your actions and your behavior। finally always think कि कस्टमर कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, एंड ट्राई टू मिरर देम। वो जो है, जहां है, उसके जैसा आप अगर फील करवाएंगे तो डेफिनेटली आप उसके जहां में पहुंच पाएंगे। ग्रेट आई कांटेक्ट, ग्रेट ओपन बॉडी लैंग्वेज, ग्रेट लिसनिंग एंड ग्रेट appearance will make you a great businessman। आई कांटेक्ट के बारे में भी हमने बोला था, वैक के बारे में भी हमने बोला था। सब अगर आप एक साथ ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली you all will have a great positive experiences। So I wish you all the best, and this was a simple summary of body language for effective business। Thank you so much। कोई भी questions है, please let me know। So we Yeah। have a few questions, Megha ma'am, from people in the chat box. So someone asks, what does a strong handshake mean? ओके, स्ट्रॉन्ग हैंडशेक। हैंडशेक नॉर्मली कैसा होना चाहिए? जैसे ये हाथ है, सामने वाले का हाथ है, तो आपका और उसका हाथ वेब बोलते हैं इसको, वेब टू वेब अगर होगा तो देन इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड हैंडशेक। बहुत સ્ટ્રોંગ હેન્ડશેક એટલે તમારા આમ હાડકા તોડી નાખે એવું હેન્ડશેક હોય તો એનો મતલબ છે કે સામેવાળા બંદા ઇઝ શોઈંગ અ ડોમિનન્સ and he wants to show the power, and that is why आपका स्ट्रॉन्ग हैंडशेक कभी नहीं होना चाहिए। आपका बहुत फॉर्मल बिजनेस हैंडशेक होना चाहिए। लिम्प, આમ ખાલી આમ પણ હાથ નો મુકાય, આમ હાથ મૂકવાનો પણ કોઈ મતલબ નથી। you are not showing any connect with the other person। okay, yes, lefties and righties will have opposite eye contact, but I told you 95% is actually right sided and 5% are left sided, पर उनका सब चीज ऑपोजिट हो जाएगा।
यदि किसी को सुनने में हमें इंटरेस्ट नहीं है फिर भी सुनना पड़ता है तो कौन सा पोस्चर रखेगी उसको मालूम नहीं पड़े? उसको मालूम नहीं पड़े तो उस टाइम पे आपको ओपन पोस्चर रखना है। जैसे ही आपने आपकी बॉडी क्लोज की उसका मतलब है कि आप खत्म, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सामने वाला भी यही परसीव करता है। तो अगर आप सुन रहे हो और इंटरेस्ट नहीं है उस टाइम पे भी ट्राई टू हैव एन ओपन बॉडी लैंग्वेज। आपने बहुत सारे स्पीकर्स को देखा होगा, दे यूज दिस काइंड ऑफ स्टफ, मतलब उनके हाथ खुले होते हैं। हाथ को भी बांधिए मत, हाथ खुले रखिए एंड हेल्प इट आउट कि सामने वाले अच्छा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं? क्योंकि आपके फायदे की चीज नहीं होगी। हम हमेशा अडल्ट ऑलवेज वर्क इनटू फायदा, बेनिफिट। तो उसको क्वेश्चन करिए, फायदो पूछो तो ऑटोमेटिकली તમે અને એ એક પેજ ઉપર આવી જશો. Anyone touches the body clothes many times, then this says that, science says that कि अगर कोई भी बंदा अगर अपने कपड़ों का बहुत ज्यादा सहारा लेता है मतलब वो कुछ चीज छुपा रहा है और को लाई कर रहा है, झूठ बोल रहा है या कोई चीज छिपा रहा है, तब वो अपने कपड़े का उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। बहुत सारी चीजें ओवरलैप करते हैं और उसी की वजह से वो चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं। Which is the best body language to get favorable deals or negotiations? ओपन बॉडी लैंग्वेज विथ फर्स्ट स्टार्ट विथ अ ग्रेट हैंडशेक। आप जैसे ही जाते हो सबसे पहले अगर आप नेगोशिएशन के लिए जाते हो અને ખબર છે કે સામેવાળો માણસ તમે બહુ બધી વાત કરી લીધી છે પણ એ તમારા પ્રાઇસ ઉપર કે તમારા જે તમારું ટેન્ડર છે એની પર વાત નથી કરવા માંગતો, તો હેવ અ ગ્રેટ હેન્ડશેક ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ। हैंडशेक के बाद गिव अ गुड आई कॉन्टेक्ट, स्माइल, नॉड एंड फाइनली टॉक अबाउट કે શું ફાયદો થઈ શકે એનો અને તમારો। એન્ડ દેન અગેન વેન યુ આર ઓપન ના થઈ, ડીલ ક્રેક ના થઈ તો પણ વાંધો નહીં, गिव अ गुड हैंडशेक एंड देन कम आउट ऑफ इट। We have another question. What does it mean if anybody puts hands on their waist? hands on their waist, this body language is also closed body language। આના બે मतलब થાય, एक या तो उसको इंटरेस्ट नहीं है या दूसरा मतलब ये होता है कि ही इज जस्ट थिंकिंग कि ये कैसे निकल जाए और मैं यहां से निकल जाऊं। पर अगर हाथ रखते रखते उसकी आई कांटेक्ट देखो, उसकी आई लैंग्वेज देखो, अगर वो कुछ याद कर रहा है या कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसके ऊपर भी ध्यान दो। एंड देन अगर कुछ याद कर रहा है तो उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस दो। हाथ निकाल के हो सकता है वो ओपन बॉडी लैंग्वेज में आ जाए। If somebody watches the clock often, that means you are done, madam, खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है, मतलब उसको आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है। उस टाइम पे भी आपको उससे क्वेश्चन करके उसके बेनिफिट की बात बोलनी है। टेक द टाइम, हो सके उतना कस्टमर से टाइम निकाल के आप पूछिए। चीजें पूछेंगे तो उसको भी एक्सपीरियंस लगेगा, उसको भी लगेगा कि ये बंदा मेरे लिए इतना टाइम निकाल रहा है और उसको पर्सनल टच मिलेगा उससे। For example, if someone in front of you does कान खुजाते हो या कॉलर या स्लीव या whatever, तो ये क्या समझना चाहिए कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या वो अपने को झूठा समझ रहा है? नहीं, वो सामने वाला झूठ बोल रहा है और चीजें छिपाने की कोशिश कर रहा है। आप क्वेश्चन करेंगे ना, उससे क्वेश्चन करो। अगर आपको ये बॉडी लैंग्वेज लगती है कि बहुत बार ऐसे कॉलर ठीक कर रहा है, माथुआ आम करे, कफने आम करे, दैट मीन्स ही इज टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ समथिंग, कि वो अपनी चीजों को बाहर नहीं निकालने दे रहा है। ओपन बॉडी लैंग्वेज मतलब બધું બહાર છે, ઓપન છે, પણ whenever he touches something that means he is having a support, and whenever the person is having a support that means he is hiding something or he is lying something. Simple. કયો ટોન યુઝ કરી શકાય કામ કાઢવા? काम काढ़वा माटे સૌથી પહેલા સામેવાળા માણસને સમજો। वो नॉर्मली आपसे कैसे टोन में बात करता है, उसके वर्ल्ड में जाओ एंड देन अगर सबसे पहले एट द सेम लेवल। एंड हमेशा हमेशा दो चीजें होती है जो हमने शायद से बहुत ज्यादा नहीं किया पर कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आई, यू, और तीसरा होता है इश्यू। अगर आप आई पे जाते हो, आई आपका बड़ा है मतलब आप अथॉरिटी दिखा रहे हो। अगर यू बड़ा है मतलब आप सबमिसिव हो रहे हो। पर दोनों चीजों में सेम टोन पे या आपको क्या करना है इज दैट आई यू दोनों को एक साथ एक लेवल पे रख के इश्यू पे बात करनी है। कभी कभार इश्यू चला जाता है ना,
તે કેમ આમ મને કીધું, તે કેમ આમ ના કર્યું, पर वो इश्यू के ऊपर आपको बात करनी है। आप अगर आपका टोन ऊपर जा रहा है, आप एक अथॉरिटी दिखा रहे हो, नीचे आइए, अथॉरिटी दिखाओगे तो लोग ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे, लेवल एक नहीं होगा। टॉक अबाउट एन इश्यू, इश्यू पे बात करोगे तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन आएगा। Okay, what does it mean if someone touches the nose often? This nose often is first is disinterested, second hiding or lying. सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल साइंस है। अगर आप खुले हो, दिल से खुले हो, ओपन हो, सब चीजें आपकी मतलब बाहर है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा ओपन होती है। और कहीं पर તમે कंसील કર્યું હોય, છુપાઓ છો, तो उस टाइम पे हमेशा आप अपनी बॉडी को एक सपोर्ट देना चाहते हो, क्लोज बॉडी करते हो। वो फिर ये बॉडी हो या ये बॉडी हो या ये बॉडी हो, वो नेचुरल है, वो अपने ब्रेन में बिल्डअप है। To respond to a strong handshake. हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, सबसे पहले मिररिंग करो। अगर सामने वाला बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडशेक दे रहा है तो आपको भी स्ट्रॉन्ग हैंडशेक देना है उसको। अगर वो आपको पावर दिखा रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हैंडशेक का मतलब होता है ईगो, पावर एंड अरोगेंस। तो आपको एक बिजनेस हैंडशेक के साथ उसको इसको कम मतलब वीक हैंडशेक नहीं देना है, आपको इक्वली स्ट्रॉन्ग देना है। मिररिंग होगा, सामने वाला बंदा सोचेगा कि એની પાસે પણ પાવર છે, તો ઓટોમેટિકલી પોતાનો પાવર ધીરે ધીરે નીચે લાવશે। How to know if that person is a time passer? ओके, इफ द पर्सन इज अ टाइम पासर, सिंपल है, उसको आप क्वेश्चन पूछोगे और अगर 1 2 3 क्वेश्चन में उसको जवाब गलत गलत जवाब दे रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहा है चीजें, उसके आंखें राइट साइड पे ज्यादा जाने लगी है, मतलब इसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, वो खाली ने खाली टाइम पास करे छे અને વાતોને ઉલઝાવે છે। If someone is extremely angry, how can we use our body language to change his mannerism? ओके, इफ समवन इज वेरी एंग्री, ओके, एंग्री के टाइम हमेशा 2 चीजें होती है। इंसान भी मतलब अपने को इतना टाइम नहीं मिला, बट ओवरऑल पीपल वर्क ओनली ऑन 2 थिंग्स, वन इज पावर एंड वन इज इमोशंस। ओके, अगर इंसान एंग्री है तो उसके इमोशंस भी हाई है और उस टाइम पे उसका पावर भी हाई है, इसीलिए लोग चीजें भी ऐसे करते, वस्तुओं फेंकवा मंडे कि કંઈક પોતાની જાત જોડે खराब करे, नुकसान करे, उस टाइम पे पावर भी हाई है और इमोशन भी हाई है। आपको क्या करना है, द पर्सन इज वेरी हाई, ओके, आप बहुत नीचे है, वो बहुत ऊपर है, लॉजिकली उससे बात करके उसका धीरे धीरे पावर कम करके आपका इमोशन, उसकी तरफ कितना अटैचमेंट है वो दिखा के, इमोशंस बढ़ा के फाइनली एक लेवल पे इश्यू पे बात करनी है। लॉजिक्स, जब पावर ज्यादा है यूज लॉजिक्स, इमोशंस ज्यादा है यूज इमोशन, सिंपल। Is power dressing also included in non-verbal communication? एब्सोल्युटली करिश्मा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप जैसे सामने वाले को जज करते हो, सामने वाला भी आपको ऐसे ही जज करता है। आप आपके काम पे कितने सही से ड्रेसअप होके जाते हो, वो आपका कॉन्फिडेंस बयां करता है। पावर ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। We wish all the best to all of you and have a great time in going into the world of your customers. Stay safe, stay healthy, and have a rocking business ahead. Here we come to an end of the question and answer session. अगर किसी और को और कोई questions है तो प्लीज आप अपने टीम लीडर से कांटेक्ट करें ताकि वो हम तक आपके क्वेश्चंस पहुंचाए और हम उन क्वेश्चन के आंसर्स आपको दे सके। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक मेगा मैम फॉर स्पेंडिंग हर वैल्यूएबल टाइम एंड जॉइनिंग अस फॉर द सेशन। मैम, आपने जिस तरह से इस सेशन को लीड किया है, आई एम श्योर सबने इस सेशन को बहुत ही ध्यान से सुना है एंड सबको ये सेशन इंटरेस्टिंग और फायदेमंद लगा है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक आवर पार्टिसिपेंट्स के जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर इस सेशन को ज्वाइन किया है। बिफोर वी एंड, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सबने अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लो सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट्स। हम सब जानते हैं कि हमारे सेशन के वीडियोस स्माइली इंडिया के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए जाते हैं, सो इफ किसी ने कोई सेशन मिस कर दिया है या किसी को कोई सेशन दोबारा देखना है तो यू कैन श्योरली विजिट द यूट्यूब पेज। हमारे नेक्स्ट सेशन की डिटेल्स आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशंस मिस ना करें एंड सेशंस को अच्छे से अटेंड करें।
So yeah, that's all from my side. Stay safe, stay happy. Once again, thank you all for spending your valuable time with us.